Yes, good morning everyone. मेरे तो स्टार्ट करना है और should I wait for some students? So we can start. You can start, right? Yes. Yes. Good morning everyone. Good morning. Welcome back. काफी दिनों बाद मिलना हो रहा है आप लोगों से. क्या बात है यहाँ पे. सुपर्ब. एनर्जी कम नहीं रहनी चाहिए यहाँ पर. पुनीत, प्रवीण, प्रदीप, गैलेक्सी अब तो नाम चेंज कर लो. विश्वजीत, धर्मेंद्र, क्या बात है, अक्षय, रुचिका, अनुपम, आदित्य, अमित, सुभाष, विक्रांत, क्या बात है, सुपर वेरी नाइस. सो आप लोगों के काफी अमन, काफी नीरज जी, आप लोगों के काफी क्वेश्चंस यहाँ पर मिला है. शुभ, संजय, ओके. तो काफी क्वेश्चंस आप लोगों के मिले हैं. सभी क्वेश्चंस में ओवरऑल मैंने सारी क्वेश्चंस को रीड किया है. स्टेप बाय स्टेप मैं आंसर्स दूंगा. कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड थे. अगर आपके क्वेश्चंस एडमिन से रिलेटेड थे तो एडमिन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो तो हमारी एडमिन टीम आपको सॉल्व कर देगी. ठीक है. तो यस हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. सो सबके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बहुत फटाफट चैट जारी होगा. सो बेसिकली मैंने जितना मोटा समझा कि जो प्रॉब्लम्स है आप लोगों को, वो प्रॉब्लम मैंने एक कॉमनली देखा कि बहुत सारे लोग सर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चाहिए सर 2021 चाहिए सर, 365 चाहिए सर, ऑनलाइन यूज करने का है सर, सारे लेटेस्ट फॉर्मूलाज के साथ यूज करना है. फिर बहुत सारे क्वेश्चंस कीवर्ड से रिलेटेड था. ये इज ध्रुवा, सुजीत कुमार, थैंक यू, वेलकम, गुड इवनिंग. सो 365 से रिलेटेड था कि सर कैसे हम सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं. तो आप में से कितने लोग हैं जानना चाहते हो भाई कैसे सॉफ्टवेयर यूज करना है? 365 पूरा फ्री में यूज करना है, सॉफ्टवेयर चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए. यस सर प्रैक्टिस करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए सर. 2007 लेकर बैठे हैं, 10 लेकर बैठे हैं. ठीक है, क्या बात है, सुपर. 365 राइट. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, एकदम मास्टर हो जाओगे. आने वाले हाफ एन आवर के अंदर ना 365 के सारे फीचर्स, सारे फॉर्मूलाज भी अच्छे से यूज करने लगोगे आप. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, सबसे पहले मुझे आप लोग एक लोग बात बताओ. ट्रेनिंग के टाइम पे मैं बोलता था या फिर आप लोगों को बताओगा कि जीमेल जो है ना, जीमेल आप लोग यूज करते हो ना, जीमेल वो किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है या ईमेल सर्विस है? जीमेल किस कंपनी का? गूगल राइट. सबके पास जीमेल आईडी तो होगी. हाँ, आज खुश तो बहुत होगी सब लोग, सर जीमेल आईडी तो है हमारे पास. अच्छा, आप मुझे बताओ क्या किसी के पास outlook.com की ईमेल आईडी है? सर क्या बोले? outlook.com. तो कुछ लोग लिख रहे हैं आई हैव, कुछ लोग यस, कुछ लोग नो लिख रहे हैं. राइट है. देखो ये outlook.com है ना भाई साहब, ये है माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर. अब जब सॉफ्टवेयर सर्विस यूज करना है 365, किससे यूज करना है? माइक्रोसॉफ्ट से यूज करना है. राइट है. तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर भी यूज करना पड़ेगा. गूगल वालों को माइक्रोसॉफ्ट अलाउ नहीं कर रहा है आज के दिन, समझ रहे हो? हाँ, hotmail.com भी चलेगा. हाँ एकदम सही हर्षद, हॉटमेल आईडी भी चलेगा. हॉटमेल है या माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, दोनों भी चलेगा. अच्छा, जिनके पास नहीं है भाई साहब बना लीजिए. ठीक है, ओल्ड नया सब चलेगा. पुराना है, जूना हो गया. ये रिडिफ मेल कौन है? हाँ मसूद, रिडिफ नहीं चलेगा. ठीक है मसूद जी, रिडिफ नहीं. live.com की भी आईडी चलेगी. क्या बात है. देखो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर है, तो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है. तो जिनके पास है वो अभी के अभी उसका आईडी पासवर्ड याद कर लो और मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस कर लो. और जिनके पास नहीं है बना लेना. अब बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगने लगा तो भाई साहब देख लेना, बनाने मत जाओ. तो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप लोगों के पास कैसे होगा. कौन है भाई? एकदम देखो, एकदम प्यार से अच्छे से पढ़ाने जा रहा हूँ. एकदम ध्यान से देखो और स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजों को समझो. ठीक है, चलो. तो अब यहाँ पर मैं, चलो ठीक है, नहीं मेरे को सब दिख रहा भाई. क्या नाम है आपका? नाम भी थोड़ा सा अलग है. गुलामिनी, गुलमानी. थ्रिलिंग टू सी यू. ओके एकदम थ्रिल मचाएंगे यार, मजा करेंगे, टेंशन नहीं लो. हाँ, चलो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ एक काम करो कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते हैं, उसके साथ साथ कुछ लेटेस्ट चीजें भी सीखेंगे. तो डाउट क्वेश्चंस के हिसाब से
आप लोग पहले माइक्रोसॉफ्ट एज, आप देखो नोटबुक निकाल लो, कुछ चीजें बता रहा हूँ, नोटबुक में लिखो या फिर अपने मोबाइल फोन में लिख सकते हो तो मोबाइल फोन के अंदर लिखो। एकदम सभी लोग रेडी हो जाओ। यस, चैट इज नॉट विथ एवरीवन। अरे मेरे को दिख रहा है ना गुप्ता जी मेरे को देखिए, मैं आपका चैट पढ़ पा रहा हूँ, डोंट वरी। आपको बाकी के चैट में क्यों इंटरेस्ट, यहाँ पर देखिए, ठीक है। सुजीत जी थैंक यू थैंक यू। देखिए सबसे पहले बुक पेन पेंसिल जो भी रेडी करना रेडी कर लो, कुछ नहीं है तो भाई साहब मोबाइल फोन रेडी कर लो। आप उसमें कुछ चीजें आप लिखो। मार्केट में ना बहुत बड़ा स्कैम चालू। सर क्या स्कैम चालू है? अब क्या हो गया है कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की हो गई लड़ाई। एकदम सच्चाई बता रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की लड़ाई की वजह से क्या हो रहा है कि अब माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि भाई गूगल, अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने बहुत कॉपी किया, तूने मेरा एक्सेल कॉपी कर लिया, तूने मेरा वर्ड कॉपी कर लिया, इंडिया में मोनोपोली क्रिएट कर लिया। तो अब जो माइक्रोसॉफ्ट है उसकी फ्रेंडशिप हो गई है किसके साथ? फेसबुक के साथ। राइट है। तो सर ये इतिहास भूगोल क्यों बता रहे हो? क्यों इसका हमारे डेटाबेस कोर्स से क्या रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने परचेस कर लिया चैट जीपीटी को। अब चैट जीपीटी आप लोगों को पता ही है कि कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। राइट है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाँ चलो ठीक है, थोड़ी सी छींक वगैरह आ जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को परचेस कर लिया। अब माइक्रोसॉफ्ट ने सीधा बोल दिया भाई अगर गूगल की आईडी लेकर आओगे ना तो भाई तुम्हारा तो कुछ नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365 यूज करना है तो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी चाहिए। अगर आपको चैट जीपीटी यूज करना है तो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी चाहिए। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट यूज करना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की आईडी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है कि भाई इनकी लड़ाई के बीच में अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली मैं एलआईसी कंपनीज के अंदर ट्रेनिंग दे रहा था, तो वहां पर बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से एलआईसी के एम्प्लॉयज आए थे। अब मैंने सबको बोला कि हॉटमेल की आईडी बनाओ, अब सब हॉटमेल की आईडी बनाने लगे तो गूगल हॉटमेल की आईडी बनाने नहीं दे रहा है, बार बार प्रॉब्लम कर रहा है कि एक ट्रायंगल सेलेक्ट करो, वॉइस सेलेक्ट करो, भेड़ बकरी की आवाजें निकाल रहा है, उसमें से बोल रहा है एक बकरी है कि दो बकरी है। लिटरली आप में से कोई भी अगर गूगल को यूज करके हॉटमेल की आईडी बनाएगा तो ये प्रॉब्लम उसको फेस होगी। तो मैंने इसका सोल्यूशन निकाला है ताकि मेरे यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मेरे स्टूडेंट एकदम स्मार्ट बन जाए। तो अभी इंटरनल इन्फॉर्मेशन ये है कि इनका हो गया आपस में लड़ाई। राइट है, अब चल रहा है इंटरनली वॉर। इसके बीच में हम क्यों प्रॉब्लम में पड़े? हमको चाहिए सिर्फ चैट जीपीटी यूज करना है, सर हमको एआई यूज करना है, सर हमको फ्री में 365 यूज करना है। अगर ये सब चीज चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट की जो दोस्ती हो गई है फेसबुक के साथ। अब आपको क्या करना है, हॉटमेल की आईडी बना लेना है। तो माइक्रोसॉफ्ट के 3 सर्वर है, hotmail.com, outlook.com और live.com। इन तीनों में से किसी एक पर आप चले जाओ और एक ईमेल अकाउंट बना लो। अब जैसा कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो ये रहा मेरा स्क्रीन और ये मैंने शेयर कर दिया। अब जैसे मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, अब होगा क्या कि आप लोग ओपन कर लोगे गूगल क्रोम। अब जब गूगल क्रोम ओपन करोगे और गूगल क्रोम के अंदर आप बनाना चाहोगे माइक्रोसॉफ्ट की आईडी, तो वो जितनी प्रॉब्लम दे सकता है ना उतनी प्रॉब्लम आपको दे देगा। तो अब आप क्या काम करो भाई साहब, अब आप यूज करो माइक्रोसॉफ्ट एज। ये रहा मेरे सामने नया नवेला माइक्रोसॉफ्ट एज, ये रहा आपके सामने। तो जरा चैट बॉक्स में लिख दो, जरा चैट बॉक्स में। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को? जरा यस कर दो। यस सर, आपकी स्क्रीन। यस यस, बढ़िया है, सुपर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आप लोग आ जाओ माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर। रुको मैं जरा स्क्रीन ये शेयर ऑफ करके फिर से शेयर करता हूं मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज का स्क्रीन। निविता, मेरा माइक्रोसॉफ्ट का एज का स्क्रीन क्लियर है, आ रहा है? सर आउटलुक, outlook.com दिख रहा है? outlook.com दिख रहा है ये सामने? यस सर दिख रहा। दिख रहा है? मेरे चैट वगैरह हाइड है कि दिख रहे हैं? यस सर, दिख रहे हैं? यस यस यस।
अरे नहीं दिखना चाहिए यार, ऐसे कैसे दिख रहा है मेरा चैट? चैट नहीं दिख रहा है, आउटलुक का पूरा पेज दिख रहा है। सॉरी सर, मेरे को खांसी आ रहा था तो आई गॉट डिस्ट्रैक्ट, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, तो चलो, यस, तो आप लोग यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर आ गया outlook.com। तो आप बुक पेन पेंसिल जो भी नोट किए हो उसमें एकदम सिंपल एंड स्वीट 3 स्टेप बताऊंगा, 3 स्टेप से ही काम करना। बाकी कोई जेम्स बॉन्ड होगा, अपने मन से कुछ करना चाहते हो तो भाई साहब करो, आपको मैं मना नहीं करूंगा, आपको तो कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट है जो मेरी बात सुनते हैं, सबसे पहले तो पहली बात, आपके पास आज के बाद से माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। कौन सा वेब ब्राउजर इंस्टॉल होना चाहिए, जरा लिखो, माइक्रोसॉफ्ट एज। सो माइक्रोसॉफ्ट एज आपके पास होना चाहिए। ये रहा उस सॉफ्टवेयर का नाम, यहां देख लो, बहुत ही ध्यान से देख लो, माइक्रोसॉफ्ट एज पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा वेब ब्राउजर, नोट कर लो, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर आपको यूज करना। सर फायदा क्या होगा सर? अरे इतने फायदे बताऊंगा, इतने फायदे बताऊंगा, आज रात को नींद नहीं आएगी और बोलोगे कि सर क्या बात बता दिया सर आप, चुटकी बजाते ही सारे के सारे काम कर डालते हैं हम लोग इसमें। माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर आपको डाउनलोड कर लेना है। अब सर डाउनलोड कर लिया, आप क्या करना है, ये डाउनलोड करके इसके अंदर ही आपको outlook.com खोलना है। माइक्रोसॉफ्ट एज डाउनलोड करना है, पहला स्टेप। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है तो उसके बाद आप इसके अंदर outlook.com ओपन कर लीजिए। ये रहा outlook.com। अब outlook.com पे जैसे आप क्लिक करोगे तो outlook.com आपको ऑप्शन देगा कि भाई चलो ठीक है, मेरे पास आपकी ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो चलो मेरे पास से ईमेल आईडी बना दो। तो आप सभी लोगों के पास outlook.com के एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। सर ये outlook.com है क्या? जैसे आप जीमेल यूज करते हो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो www.outlook.com, ठीक है, www.outlook.com, इस पे जाने का, जिनके पास नहीं है वो एज डाउनलोड करके बना लो, और जिनके पास अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नेट का प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा है, वो स्टेप्स नोट कर लो कि जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर। अब जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की एक आईडी आपने फॉर एग्जांपल बना, मेरी कंपनी की आईडी आउटलुक में है, क्या बात है पीयूष जी, एकदम सही, बहुत बढ़िया काम, ठीक है। तो ये आईडी आप बना लो, देखो अब पीयूष जी ज्यादा लिख रहे हो, चलो ठीक है। अब यहां पर ये आईडी आपने बना ली, आपने आईडी बनाने के बाद इस पे आप लॉग इन कर लीजिए। अब इस पे आपको लॉग इन कर लेना है, साइन इन कर लेना है। अब जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट के आउटलुक के आईडी के ऊपर साइन इन कर लेते हो, लॉग इन कर लेते हो, लॉग इन कर लेने के बाद वो आपसे सिंपल तरीके से कुछ वेरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है वो आपको यहाँ पर पूछ रहे, और उसके देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर कुछ सिक्योरिटीज डाली हुई हैं, तो वो सारी सिक्योरिटीज मैं यहाँ पर डाल के इसको लॉग इन करूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लोग भी outlook.com पे या हॉटमेल पे जहां पर भी हो, वो आप थोड़ी सी आईडीज आप ज्वाइन कर दीजिए। चलिए फटाफट आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर आउटलुक जो भी है वो कर लीजिए अपने पास, फटाफट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा लॉग इन कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं अपनी आईडी पासवर्ड डालूंगा ना, वो मैं शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन। तो जल्दी से आप लोग लॉग इन कर, मैं तब तक लॉग इन कर लेता हूँ क्योंकि ये लाइव है ना, एकदम सामने सामने दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन डाला हुआ है, तो कुछ ओटीपीज वगैरह मेरे पास आ रहे हैं, उनको मैं डाल लूंगा, ऐसे आप भी थोड़ा सा कर लीजिए यहाँ पर। मैं पहले से भी लॉग इन कर सकता था, लेकिन ये सब मुझे आप लोगों को ना सामने दिखाना है क्योंकि मेरे बहुत सारे यूजर है ना जिनको थोड़ा सा डाउट चला जाता है कैसे होगा सर, क्या प्रॉब्लम आएगी, यस आएगी इसके अंदर, तो उसको सॉल्व कर लेना। चलो तो यहाँ पे मेरा लॉगिन तो हो गया भाई, ठीक है, मेरा लॉगिन हो गया। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आप लोगों के साथ, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एज और ये मैंने शेयर कर दिया। अब मेरी स्क्रीन है ना आप लोगों के सामने आ चुकी है, मेरा मेल और रीड मत करना भाई साहब, देखो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं सब चीजें सामने ओपन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ चीजें रीड करने लगो, ठीक है, इतना तो भरोसा करता हूँ आप लोगों के ऊपर।
तो चलो, तो ये परफेक्ट तरीके से आपने यहाँ पर लॉगिन। अब जैसे आप आउटलुक का यहाँ पर लॉगिन कर लोगे भाई साहब, लॉगिन करने के बाद ये देखो, ये ऊपर आपको एक आउटलुक दिखेगा, यहाँ पर एक क्विक लॉन्चर दिखेगा। इस क्विक लॉन्चर पे आप क्लिक कर दो, और यहां पर आप क्विक लॉन्चर पे क्लिक करोगे तो अब आप देखो आपके सामने आउटलुक, वन ड्राइव, वर्ड, टीम्स, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, टू डू लिस्ट, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर फ्री में यूज करने मिलेगा। इसमें से क्लिक कर लो एक्सेल के ऊपर, एक्सेल के ऊपर क्लिक करो, ऐसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कोई भी टेंशन मत लो। आप में से किसी को अगर नेटवर्क का इश्यू हो रहा है और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, राज सर आपके साथ है। जैसे आप मेरे को सपोर्ट करते हो, कल के दिन मेरे को नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, आप लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है, ऐसे मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। अगर कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आप लोगों को पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। जितना देख पा रहे हो बढ़िया है, नहीं देख पा रहे हो रिकॉर्डिंग पूरी मिलेगी और स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने एक्सेल पे क्लिक किया, आपको दिख रहा है एक्सेल यहाँ पर आ रहा है, एक्सेल का स्क्रीन आ चुका है। जितनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ना पेड है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज करने जाओगे ना तो पेड है, वो सारे फीचर्स ना ऑनलाइन फ्री में मिल रहे हैं, तो आप उसको यूज करो। डेस्कटॉप लेने जाओगे ना तो 600-700 रुपए पर मंथ के हो जाएंगे, मतलब साल के आप 8,000 रुपए क्यों खर्चा करने जा रहे हो। देखो राहुल जी हैं ऑलरेडी यूज करते हैं। देखो राहुल जी, आप जैसे सब लोग के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, हमारे बहुत सारे इंडिया से ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है। 50% क्वेश्चन है ना सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही थे कि सर 365 कैसे यूज करना है। वन टाइम लाइसेंसिंग, देखो वन टाइम नहीं है, 365 है ना अनुपम जी, वो मंथली बेसिस पे हर महीने आपको पे करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग आगे देखो, यहाँ पर एक्सेल है। अब एक्सेल की मेरी सामने एक फाइल है आयरा एडुटेक की, जो एज इट इज मैं देता हूँ। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और आप देखो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। लोडिंग मतलब ऑनलाइन खुलने जा रहा है भाई साहब यहाँ पे। अब ये पूरा का पूरा फाइल है ना ऑनलाइन मेरे सामने ओपन हो गया। अब ये रहा पहली बार, आप देखो पूरा 365 का एक्सेल आपके सामने लाइव। मैंने बताया पूरा सॉफ्टवेयर यूज करना, मतलब आप में से किसी के पास पीसी में 1 GB रैम भी होगा, वो भी इससे एक्सेल को बिना इंस्टॉल किए लाइव ऑनलाइन खोल सकता है, सिर्फ एक ईमेल आईडी के सहारे। तो आप देखो आपके सामने परफेक्ट तरीके से ये चीज आ चुकी है। ये एक्सेल देखो आपके सामने खुल चुका है। ये वेब ब्राउजर पे वन ड्राइव करके कुछ तो मैंने सेव किया है, वहां पर आयरा एडुटेक की ये फाइल आप लोगों को दिख रही है यहाँ पर परफेक्टली। ये एक्सेल बराबर दिख रहा है आप लोगों को? यस एवरीवन? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो सिंपल 3 स्टेप्स में आपने काम किया। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एज को डाउनलोड करना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर outlook.com पे जाना है, एक ईमेल आईडी बनानी है, उस ईमेल आईडी को लेकर आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद मेल वेल सेंड नहीं करना है, ऊपर जाओ और सीधा आप लॉगिन कर लो इसको। सर अगर मेरे पास ईमेल आईडी है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की या हॉटमेल की या live.com की, ठीक है, और ये सारा एप्लीकेशन ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मेरे पास है, सर मैं यहां से जाने के अलावा कोई और रास्ता है क्या? डायरेक्ट कोई रास्ता है ईमेल आईडी पे लॉगिन किए बिना? यस, एक और रास्ता है, इसका दूसरा रास्ता भी है। तो क्या है, न्यू वेब ब्राउजर आपने खोला, यहाँ पे आप www.office.com पे चला गया। तो आप यहाँ पे देखोगे www.office.com, जरा इसको चैट बॉक्स में लिख दो कहाँ जाना है, www.office.com। office.com का नाम बदलकर माइक्रोसॉफ्ट 365 डाल दिया गया, लेकिन थोड़ा सा आप लिख दो यहाँ पे। दीप्ति जी आपका ही आंसर दिया कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन पेड है, 6,000 रुपीज, सॉरी ईयरली लगेगा, 600 रुपया महीने का लगेगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। लेकिन वो सारी की सारी चीजें अगर आप ऑनलाइन फ्री में यूज कर पा रहे हो तो आपको क्या बुरा है उसके लिए। देखो भाई जिसके पास पैसे हैं, देखो कुछ लोग होंगे ना, तो पैसे हैं उनके पास, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधा सब्सक्रिप्शन खरीद लो। माइक्रोसॉफ्ट 365 का आप सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो, नेट पे सर्च मार लेना आपको मिल जाएगा। लेकिन जो फ्री में यूज करना चाहते वो उनके लिए ये तरीका है, ठीक है। तो जिनको खरीदना है खरीदो, जाओ। यस वेरी नाइस, लवली ऑडियंस, सुपर। तो यहाँ पे office.com पे जाना है, और क्योंकि मेरा ऑलरेडी ईमेल अकाउंट लॉगिन है, तो जैसे मैं office.com पे क्लिक करूंगा, ये
ऑटोमेटिकली लॉग इन कर देगा ऑफिस 365 के अंदर। अब यहाँ पर देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, मैं साइन इन पे क्लिक करता हूं और सीधा ऑफिस 365 मेरा यहाँ पर लॉग इन हो जाए। अब जैसे लॉगिन होगा, क्योंकि मैंने ज्यादा सिक्योरिटी दिया इसलिए हो सकता है मेरे से ओटीपी पूछे, पासवर्ड पूछे, लेकिन मैंने ऑलरेडी ओटीपी और पासवर्ड सब डाल दिया। अब आप देखो मेरे दोनों हाथ ऊपर है, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। office.com पे मैं गया और लिखा है वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट 365। 5 GB का स्पेस भी फ्री में मिल रहा है, 1.8 GB यहाँ पर यूज हो चुका है मेरा, 5 GB का स्पेस फ्री में मिल रहा है और पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर फ्री में यूज करने मिल रहा है। ठीक है, अब ये पूरा तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि पूरे तरीके से। अब देखो ये यहाँ पर शेख साहब ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो क्वेश्चन ये अच्छे लगते हैं कि सर मैं अपनी फाइल अपलोड कैसे करूं ऑनलाइन, है ना। क्वेश्चन आता है ना, सर मेरी फाइल मैं अपलोड कैसे करूं, मेरे को अगर मेरी फाइल इसमें डालनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो अपलोड करना है ना तो कोई टेंशन इसमें नहीं लेनी। यहाँ पर देखो एक वन ड्राइव का ऑप्शन दिख रहा होगा। वन ड्राइव पे जैसे कि आप लोगों के पास गूगल ड्राइव होता है, तो गूगल ड्राइव में फाइल को सेव करना या गूगल ड्राइव में डेटा को डालना सबको आता है, यस और नो। गूगल ड्राइव में डेटा डालना आता है आप सब लोगों को, गूगल ड्राइव। बढ़िया। ऐसे ही एक मोबाइल में या पीसी में एक सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करो, वन ड्राइव। तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, वन ड्राइव का सॉफ्टवेयर। जरा चैट बॉक्स में वन ड्राइव लिख दो। वन ड्राइव, तो आपको जाना है वन ड्राइव। अब ये वन ड्राइव जो है आपके मोबाइल का एप्लीकेशन भी मिलता है, मोबाइल एप्लीकेशन भी जी ड्राइव के जैसा अवेलेबल है। उसके साथ साथ वन ड्राइव एक सॉफ्टवेयर भी है जो भी आप अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हो। 5 GB आपको मिलता है। एक बार आपने जो भी फाइल वन ड्राइव में अपलोड कर दी, बहुत ध्यान से सुनना, एक बार आपने जो भी फाइल वन ड्राइव में अपलोड कर दी उसको आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो एक्सेल के अंदर। ऑनलाइन एक्सेल के अंदर वो फाइल यहां पर दिखने लगी। तो सिंपली आप वन ड्राइव के अंदर फाइल को डालो और यहां पर ऑनलाइन देखो, यहाँ पे वन ड्राइव दिख रहा होगा, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है और ये रहा वन ड्राइव। आप डायरेक्टली वन ड्राइव यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये समझ में आ गया कि इसे अपनी पर्सनल फाइल को हम 365 में डालकर प्रैक्टिस कैसे करें, ये सबको समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, जिनके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होगा जैसे 19 होता है या समथिंग, वो तो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के अंदर ही लॉगिन करके फाइल को डाल सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा वो तरीका बता रहा हूँ जो एकदम जीरो नॉलेज वाला बंदा, मतलब जिसके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स नहीं है, तो एकदम जीरो टॉलरेंस, एकदम थोड़ा सा भी टॉलरेंस नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम स्मूथ तरीके से जो तरीका काम करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तरीके मुझे सारे मालूम है, और भी तरीके हैं, लेकिन मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो यहाँ पे बैठा हुआ है एक ऐसा यूजर जिसके पास कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है, वो भी अपनी फाइल को अपलोड कर सकता है, मोबाइल फोन से भी, वन ड्राइव पे भी, पीसी के ऊपर भी। चलो ठीक है, ये दोनों काम आपने कर लिया। तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया, ये देखो अभी ये वन ड्राइव ये रहा आपके सामने, ये खुल गया। अब चलिए सर एक आध फॉर्मूला लगाकर बताइए सर, कि देखूं मैं मानूं कि फाइल यूज होता है कि नहीं। देखना चाहते हो 365 के अंदर फॉर्मूला लगा के कैसा दिखता है, यस और नो? यस, यहाँ पर कुछ लोगों ने अपलोड भी कर दिया सक्सेसफुली, वेरी नाइस। यस सर, 365 में। तो आज के बाद से एकदम टेंशन जाओ भूल रहो, ठंडा ठंडा कूल कूल, सबको मिल गया फ्री सॉफ्टवेयर, एकदम प्रैक्टिकल लाइव आंखों के सामने, एकदम बढ़िया तरीके से आप यूज करो। अच्छा जरा मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने ये एक्सेल की जो स्क्रीन मेरे सामने है एज इट इज अपने सामने ओपन करके रखी हुई। चैट सिर्फ मेरे को पता चलेगा, आप लोगों को नहीं पता चलेगा। तो मी लिख दो, मी मतलब यस सर, आप जैसी स्क्रीन ओपन की हो ना हम भी ओपन कर लेंगे, जैसा तरीका मैंने बताया उसको यूज करें। यस, क्या बात। तो कविता जी, आशीष जी, सूरज, शुभ, लिनोवो, ख्याति,
काफी लोगों ने, सत्यम, सुजीत, अमित, डेल, सैयद, वेरी नाइस, अनिल, बड़ी बढ़िया। किसी का अपलोड हो रहा है, किसी ने ऑलरेडी कोई ट्रेवलिंग में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने लोगों ने कर लिया बढ़िया। तो जिन लोगों ने नहीं कर पाया रिकॉर्डिंग मिलेगा, उससे देख के करेगा। अब देखो ये ऑफिस 365 मैंने आपके सामने ओपन किया, अभी तक 1 रुपया पे नहीं किया है। और आप देखो यहाँ पर, आप लोगों को वर्कशॉप में ये शीट पता है ना, वीलुकअप लगाया था हम लोगों ने, याद है कि नहीं है? याद है ये वीलुकअप लगाया था इस शीट के ऊपर हम लोगों ने? यस 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 याद है। अच्छा, जिनको याद नहीं है या जो भी है, बस यहाँ पर एक लुक दिखा रहा हूँ कि वीलुकअप जैसा टफ से टफ फॉर्मूला भी ऑनलाइन लगता है। अब देखो इक्वल टू वीलुकअप, इक्वल टू वीलुकअप, और ब्रैकेट ओपन किया मैंने, ब्रैकेट ओपन किया, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। देखो लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप, सारी चीजें आ रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिख कर आ रहा है कि वी लुकअप क्यों यूज होता है, क्या है। उसके अलावा लुकअप वैल्यू क्या होती है, टेबल एरे क्या होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, रेंज लुकअप क्या होता है, ये सारा एक्सप्लेनेशन एकदम इजी वर्ड टू वर्ड माइक्रोसॉफ्ट आपको लाके दे रहा है, क्योंकि आप लेटेस्ट 365 यूज कर रहे हो। अब इक्वल टू वी लुकअप, अब जैसे हमारी लुकअप वैल्यू थी फेयर, तो हमने फेयर को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, टेबल एरे, हमने टेबल एरे में पूरा का पूरा टेबल ले लिया। ऑनलाइन कर रहा हूँ भाई साहब, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं, पूरा ऑनलाइन लाइव वेब ब्राउजर के ऊपर, देखो एज के ऊपर कर रहा है। फिर कॉमा, अब जरा मुझे बताओ यहाँ पर कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा? हाँ एकदम एकदम, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा जरा बताओ? यस यस 2 होगा, वेरी नाइस। तो देखो ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा आएगा 0, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर मार दिया यहाँ पर। ये देखो ये आ गया, और जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे एज इट इज, जैसे आपकी शीट में एरर आया था इसमें भी एरर आया, राइट है? ठीक है, यहाँ देखो अब मैं क्यों एरर ला रहा हूं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है, द वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू द फॉर्मूला और द फंक्शन। ये सीधा मुझे एरर दे रहा है कि एरर क्यों आ रहा है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर में एक्सप्लेनेशन नहीं आता, लेकिन 365 मेरे दोस्त इसके अंदर पूरा। ये कौन है भाई, हाउ टू डाउनलोड 365 सॉफ्टवेयर? हाँ वंदना, लेट ज्वाइन की हो क्या? इतने देर से पूरा पिक्चर खत्म होने आ गया, बोल रहे हो गब्बर सिंह कौन था? हाँ कमाल के लोग हैं यार, अब तक तो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया, ये लगता है किसी ने लेट ज्वाइन किया। ये लेट ज्वाइन, हाँ हाँ देखो लिख दिया ये लेट ज्वाइन, हाँ। मेंटोस खिला के पीटूंगा मैं। चलो यहाँ पे देखो, तो पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग देखकर कर लेना, ठीक है? हाँ जितने भी ये लेट लोग ज्वाइन किए हैं ना, जिनको लगा कि हाँ आज भी राज सर का नेट नहीं चलेगा, आज भी लेक्चर बाउंस होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ कल हो गया था, गड़बड़ हो गया था, आज 2-2 नेट लेके 2-2 लैपटॉप लेके बैठा हूँ। किसी भी हालत में लेक्चर बंद नहीं होना चाहिए। आप लोगों का एक छोटा सा भी लेक्चर अगर कैंसिल हो पाता है, नेट नहीं चलता, तो आप लोगों से ज्यादा मुझे तकलीफ होती। कभी भी किसी भी यूजर को मैं चाहता ही नहीं हूँ कि थोड़ा सा भी नेट का प्रॉब्लम है। तो एकदम बिंदास रहो। चलो यहाँ पे देखो, लेट ज्वाइन की रिकॉर्डिंग से देख के कर लेना। हाँ मैं समझ रहा हूँ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मैं लेट आया, तो ये जो स्टेप्स है ना, ये थोड़ा सा मैं लास्ट में बता दूंगा, डोंट वरी, लास्ट में बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है 365 कैसे। जितने भी मेरे वीआईपी स्टूडेंट्स बोलता हूँ लोग, ठीक है, वीआईपी स्टूडेंट्स जितने भी लेट ज्वाइन किए हैं, ऑफिस से आए लेकिन पढ़ने की इच्छा है, पढ़ना चाहते हैं, बताऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। चलो पहले देख लो यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, टेंशन मत। निवेदिता एक काम करो, आप हो अभी? हेलो 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 निवेदिता, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं सर, हेलो, नहीं हो? अच्छा ठीक है, चलो। सो निवेदिता जी से हमारा संपर्क टूट गया है, थोड़े टाइम में आएंगी तब मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है? सर मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ अभी आया, अभी आया, निवेदिता है मतलब? मैं यस सर बोल रही थी। अच्छा नहीं सुनाई दिया, अभी सुनाई दिया। यस सर। तो निवेदिता एक काम करना, जब तक मैं हम्म। ना, बहुत सारे लोगों ने ना लेट ज्वाइन किया, ओके। तो एक नोटपैड पे चीजें टाइप कर दो, हाउ टू यूज ऑफिस 365 फ्री,
और ओके। उसमें जो मैंने स्टेप्स बताया ना कि पहले को माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर डाउनलोड करना है, फिर दूसरा स्टेप उसके अंदर आपको outlook.com पे जाना है, एक ईमेल आईडी बनानी है, और जैसा स्टेप मैंने बताया आपने देखा ही होगा, हम्म। वो स्टेप्स ना उसमें लिख दो स्टेप बाय स्टेप। ओके, ठीक है, फिर office.com पे जाना है, ये सब दैट 3 स्टेप्स नो सर। हाँ that three ओके, things, हाँ गॉट थोड़ा इट। डिटेल में डाल दो, तो वो फाइल है ना इसमें शेयर कर देना, तो जो लोग लेट ज्वाइन किए ना उनको मिल जाएगा इसमें। ओके, डन डन। चलो चलो, निवेदिता जी से मैंने बोल दिया है, आप लोगों को आज मिल जाएगा जितने भी लोग लेट हुए हैं, हाउ टू यूज ऑफिस 365 पर। ये भाई ये क्या लिखे हो भाई, 653, ये तो लॉन्च ही नहीं हुआ है। चलो ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पर एनए, तो जिन लोगों को ऑफिस 365 डाउनलोड करने में प्रॉब्लम थी, निवेदिता स्टेप बाय स्टेप पूरा एक नोट बनाकर आपको दे रही, डोंट वरी, अभी आगे देखो। तो यहाँ पे आ गया न्यूमेरिकल स्कोर। अब ये एनए आ गया है, अब एनए को दूर कैसे करना है तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अच्छा चलो इसका एफएक्स देख लेते हैं, 365 का एफएक्स कैसा है। चलो एफएक्स पे क्लिक किया मैंने, देखो एफएक्स में वो काम ही नहीं कर रहा है, वो जो पहले जैसा लिख के देता था वैसा आ ही नहीं रहा भाई। यहाँ पर आप यहाँ पर A4 से लेके C10 जो है उसको सिलेक्ट करो, F4 दबा दो। जैसे आपने F4 किया, अरे गॉट इट भाई, हाँ पता चल गया, पता चल गया, मिल गया मुझे। चलो परेशान कर दिया है इसने, एक्सेल ने तो मेरे को, इसको लगता है हम पहली बार यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप F4 डाल दीजिए, और F4 डालने के बाद ये लॉक हो गया। अब ये लॉक हो गया, अब इसको कॉर्नर पे आके डबल क्लिक कर दो, अब सारा का सारा हो गया। देखो 365 में अच्छा खासा VLOOKUP यूज कर रहे हो सर यहाँ पे। ठीक है, आपका F4 की वर्क नहीं कर रहा है तो डॉलर डाल दो मैनुअली, $, $1, $4, $C, $10 डाल दो, सिंपल ही हो जाएगा। टेंशन नहीं, वर्क नहीं कर रहा है तो इससे कर दो। चलो ठीक है, नहीं नहीं परेशान करना मतलब कैसा है करीम जी, कि इसका काम है हमको परेशान करना, ऑनलाइन जितने भी सॉफ्टवेयर है, और हमारा काम है इस परेशानी का हल निकालना, निकालेंगे कोई टेंशन नहीं। चलो ये आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर आपने ये, अच्छा कितने लोग बोलते हैं कि सर हमें एक्स लुकअप सिखाओ, है ना, क्वेश्चन रहता है ना कि सर एक्स लुकअप क्या है, एक्स लुकअप बताओ, ऑफिस 365 में जो नए नए फॉर्मूलाज यूज हुए हैं वो हमें बताओ। तो पूरा एकदम इंतजार कीजिएगा, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के सारे नए नए फॉर्मूलाज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। एक लेक्चर अरेंज होगा जिसके अंदर ऑफिस 365 के जितने भी नए फॉर्मूलाज हैं हम आपको पढ़ाएंगे पूरे तरीके से। तो एकदम जरा खुशी की लहर दौड़ा दो अंदर, लेकिन हाँ थोड़ा स्माइली फेस वगैरह लाओ यहाँ पर, यस सर हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सीखेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं तो पढ़ा दूंगा लेकिन आप प्रैक्टिस कैसे कर पाओ। अब उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया, ऑफिस 365 फ्री में यूज कर सकते हो। सर एक्स लुकअप फॉर्मूला चलेगा इसमें, अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ये देखो इक्वल टू, जैसे मैंने एक्स लिखा ये देखो एक्स लुकअप आ गया। क्या बात कर रहे हो सर, एक्स लुकअप आ गया, मतलब अब मेरे पीसी में भी एक्स लुकअप चलेगा। यस एक्स लुकअप चलेगा, तो एक्स लुकअप आ गया सर, बता दो ना। नहीं नहीं आज नहीं बताऊंगा, आज डाउट सेशन। तो डाउट सेशन पे ये सारी चीजें नहीं, लेकिन इतना याद रख लेना, अब सॉफ्टवेयर आ चुका है, एच लुकअप मैं दिखा दिया हूँ, तो एच लुकअप आ जाएगा, अब आप कर लोगे फ्री फ्री फ्री, एकदम बिंदास। तो देखो ये एच लुकअप का फॉर्मूला इसमें चलेगा। ठीक है, ऐसे जितने नए नए फॉर्मूलाज, ठीक है, वो सारे फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यू डोंट वरी, कोई भी चीज का आपको टेंशन नहीं लेना। सर और कुछ थोड़ा सा बता दो, और क्या फॉर्मूला है और कौन सी चीज हम लोग यूज कर सकते हैं एंड वगैरह वगैरह। देखो अभी थोड़ा सा बताने जाऊंगा फिर मन करेगा और बताने देने का। अच्छा देखो यहाँ पर इंसर्ट में मैं जा रहा हूँ, तो इंसर्ट के अंदर पिवट टेबल, मतलब ऑनलाइन पिवट टेबल भी बन जाएगा, राइट है। ये सारे डेटा देखो यहाँ पर सारे फंक्शन, उल्टा ड्रॉ वाला फंक्शन भी आ जाता है यहाँ पे। ये देखो ये ड्रॉ, अब ड्रॉ में मैं क्या है कि मैं कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये देखो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ स्क्रीन के ऊपर। मैं बता सकता हूँ कि देखो ये हमारा टेबल है, इस टेबल का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो इस तरीके से मैं पूरा बता सकता हूँ, सारी चीजें हाईलाइट कर सकता हूँ। ये रबड़ है, इसको यूज करके इसको मिटा सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग इरेजर्स ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। पेज लेआउट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर्मूलाज भाई साहब, फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा ये देखो, सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम के अलावा ये रहे इतने सारे फॉर्मूलाज। ये देखो ये रहे फॉर्मूला, ये लो और एक फॉर्मूला, ये लो और एक फॉर्मूला। क्या बात कर रहे हो सर, इतने सारे फॉर्मूला, हाँ सारे फॉर्मूला यूज कर सकते हो।
क्या बात है सर। सर फिल्टर नाम का फॉर्मूला नया नया आया हुआ है, ठीक है, मुन्ना है, बच्चा है अपना, तो फिल्टर फॉर्मूला ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। सर ये एच एच स्टेक क्या है सर, एच स्टेक नया फॉर्मूला है, ये भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। जितने भी नए नए फॉर्मूलाज आए जो आप पहली बार देख रहे हो, ये सब आपको करने वाला हूँ। पहले आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर यूज कर लेने हैं, ठीक है। चलो आज कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर आए थे। यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम से रिलेटेड बहुत सारे चीजें आई थी, जो टेक्स्ट टू कॉलम से रिलेटेड हो गया, ये सब बताऊंगा। और कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक चीज तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, जो मेरा हर एक स्टूडेंट आज से ही प्रैक्टिस कर सकता है, और बहुत ही मजेदार चीज, ठीक है। एक चीज सीखना चाहते हो, मजेदार चीज सीखना चाहते हो, जरा यस यस टाइप करो चैट बॉक्स में। सर एक ऐसी चीज बता दो ना जिसके लिए वेट नहीं करना पड़े, 365 का बहुत ही बेहतरीन यूज कर लूँ। यस 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 यस। अभी देखो क्या काम करना है, कि अब आप देखो, आप कभी कोई एक्सेल की फाइल ओपन करो, किसी और की फाइल, कोई पीडीएफ की फाइल ओपन करो, या कभी हमारे ऑफिस बोर्ड के ऊपर मीटिंग में रोज एंड कॉलम्स बना के हमारा बॉस कुछ एक्सप्लेन करता है, हमारा मैनेजर कुछ एक्सप्लेन करता है। मालूम है ऑफिस में व्हाइट बोर्ड होता है, उसके ऊपर एंट्री बनती है, नाम नंबर या कोई चीज फीडबैक फीडबैक लिखा जाता है, राइट है। आपको जो भी चीज, जो भी डेटा रोज एंड कॉलम्स में दिखे, या जो भी डेटा एज अ इमेज फॉर्मेट में दिखे, या जो भी डेटा आपको कहीं पर भी इंस्ट्रक्शंस एंड वगैरह मिले, आपके नेट पे कोई डेटा मिले, आपको क्या करना है, आप सिंपल सा मोबाइल फोन ले, मोबाइल फोन ले लो, उसकी फोटो क्लिक करो, किसी भी चीज की फोटो क्लिक करो। और भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, आप फोटो का डेटा ध्यान से सुनना, फोटो का डेटा एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। सर क्या बोले सर, होश में फिर से बताओ क्या बोले सर आप। किसी भी चीज की आपने फोटोग्राफ क्लिक की, कोई भी डेटाबेस की फोटोग्राफ मोबाइल से, उस डेटा को आप एक्सेल में विद इन अ सेकंड चुटकियों में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर। यस सर, ये फीचर है कहां पे सर। भाई साहब ये डेटा टाइप दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है दिख रहा है। ये देखो ये क्या लिखा है, जरा इस मुझे पढ़ने नहीं आ रहा है भाई, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है यहाँ पर, जरा ये पढ़ के बताओ, जहां पे मेरा एरो की डांस कर रहा है, देखो जरा बताना। हाँ क्या बात है नीरज जी, वैभव जी, प्रियांशु, वाह सुपर सुपर। सर ये लिखा हुआ है डेटा फ्रॉम पिक्चर, यस ये फीचर है डेटा फ्रॉम पिक्चर। अगर आपके पास आपके लोकल ड्राइव कोई भी फोटोग्राफ है, तो सीधा यहाँ पर अपलोड करो, बेसिक ट्रबल उसके अंदर सेटिंग्स करनी है और ओके कर दो, पूरा का पूरा फोटोग्राफ का डेटा आपका इमेज में से आपके रोज एंड कॉलम्स में एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे दर्शन जी प्लीज डेमोस्ट्रेट, देखो डेमोस्ट्रेट करना होगा तो सारा डेमोस्ट्रेट करूंगा, ये बता दिया, ये चुटकी बजाते ही आपको हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है सिंपल बताते रहो। एक नॉर्मल सा आपने आप पेज ले लो, आपका जो नोट जो टेक्स्ट बुक होता है, टेक्स्ट बुक पे कुछ भी लिख दो, रोज एंड कॉलम्स में लिखो, ऐसे एक पैराग्राफ लिखो, 2 लाइन लिखो, उसके अंदर एक रोज एंड कॉलम्स में नाम नंबर ईमेल आईडी लिखो, ऐसे उसकी फोटो ले लो, फोटो ले लो और डेटा फ्रॉम पिक्चर प्रैक्टिस कर दो, चुटकियों में हो जाओ। यस यस आपका चैट पहुंच रहा है, यस यस सबका चैट पहुंच रहा है। हैंड रिटेन डेटा विल वर्क, यस हर्षद जी हैंड रिटेन डेटा विल वर्क, यही तो बोल रहा हूँ, ये चमत्कार है, खुशी नहीं दौड़ रही चैट बॉक्स में, खुशियां नहीं दौड़ रही कि सर क्या बात है, क्या चीज बता दिया। किसी भी फोटो को हम लोग ले सकते हैं, हैंड राइटिंग से लिखी हुई चीजों को ले सकते हैं, एग्जैक्टली सब ले सकते हो भाई साहब, सब ले सकते हो। अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, ऐसी तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। और ऐसे नहीं बताऊंगा, मतलब ये मत सोचो कि सिर्फ लाइव लेक्चर में बताऊंगा, मैं आप लोगों को प्रॉपर इन नए फीचर्स का वीडियो बनाकर भी आयरा आपको देगा, मतलब वीडियो भी मिलेगा जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस फाइल भी मिलेगा, जिससे आप कर पाओगे। एक्सेल 2021 यही है, 365 भी यही है, 365 मतलब सबसे लेटेस्ट, उसके अंदर 21 10 7 सब आ गया, तो आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे, वीडियो भी दूंगा प्लस लाइव भी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। डोंट वरी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। डेटा के अंदर मिलेगा, किसी को मिल नहीं रहा है, गुप्ता जी डेटा के अंदर आ जाइए, डेटा के अंदर फ्रॉम फाइल मिलेगी। वाह सुपर। चलो ये तो कुछ चीजें थी जिनको 365 यूज करना था, और जिनको ऑनलाइन सारी चीजें यूज करनी थी, वो सारी चीजें। अब मैं चाहता हूं मेरे बैठे हुए हर एक यूजर, जितने भी यूजर हैं, सभी लोग अगले बार जब कभी भी आप मेरे से मिलो, आप सबके पास आउटलुक की आईडी होनी चाहिए, और ये सॉफ्टवेयर पूरा ऑनलाइन आपको यूज करने आना चाहिए।
अच्छा, अब जितने लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, जितने भी लोग, ध्यान से सुनो, अब मैं इसको बंद कर रहा हूं, अब मैं जा रहा हूँ लोकल सॉफ्टवेयर ऑन करने। लोकल सॉफ्टवेयर में मैं कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनके भी आंसर्स देने जा रहा हूँ। तो जितने लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, कान खोल के सुन लो, ये चीज को एक बार हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ कि ये कहाँ से ऑन होगा। हाउ टू यूज ऑफिस 365 एज अ फ्री सॉफ्टवेयर, हाउ टू यूज 2021 एज अ फ्री सॉफ्टवेयर, कैसे यूज कर सकते हो फ्री में, अब मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देख लेना। तो पहला स्टेप है कि आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एज सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। क्या यूज करना है? माइक्रोसॉफ्ट एज। सो माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, लाइक अ गूगल क्रोम। तो माइक्रोसॉफ्ट एज आपको डाउनलोड करना है अब, ठीक है। पहला माइक्रोसॉफ्ट एज सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, वेब ब्राउजर लाइक अ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम यूज मत करना, एज यूज करना। एज यूज करो, उसके अंदर आपको जाना है, सेकंड स्टेप है outlook.com पे। इस पे आपको एक ईमेल आईडी बनानी है। जैसे आप जीमेल की आईडी बनाते हो, वैसे ही एक ईमेल आईडी। तो मैं देखो गूगल के साथ लिंक करो, गूगल क्रोम के बदले माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करना, जीमेल के बदले आउटलुक यूज करना। दो चीजें समझ में आ गई। और जैसे ही आउटलुक की आईडी और पासवर्ड आपके पास आ गया, आप सीधा अपना ईमेल लॉगिन कर लेना। जैसे आपका ईमेल लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पर 4 डॉट मिलेगा ऊपर, 4 डॉट पे क्लिक करना। आउटलुक, वन ड्राइव, वर्ड, टीम्स, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट सब आपको फ्री में मिल जाएगा। इतने से भी दिल नहीं भरता है तो आपको एक वेबसाइट पे चले जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट 365.com, उसमें भी आपको मिल जाएगा। चलो, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। या फिर office.com पे चले जाओ, उसके अंदर सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लो, फिर भी आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जितने लोगों ने लेट ज्वाइन किया था उनको क्लियर हो गया? उसके अलावा निवेदिता जी आपको एक नोट्स भी देने वाली है, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। इसके अलावा आपको एक नोट्स भी मिलने वाला है। यस, क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। चलो, नोट्स भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। स्क्रीन शेयरिंग मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं आप लोगों को दूंगा दो फाइलें, कोई भी एक ओपन करने बोलूंगा उसमें से। अब वो फाइलें मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में भेजने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे दीजिए समय। अब इन फाइलों पे कुछ और क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को हम लोग लेने जा रहे हैं। इनको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये रहा, मैंने चैट बॉक्स में भेज दिया है। जरा चैट ऑफ कर दो निकिता थोड़े टाइम के लिए। और ये फाइलें देखो, इन लोगों को दिख रही है क्या? मैंने जो भेजा हुआ है, नहीं दिख रही तो आप भेज दो। यस सर। हाँ, ठीक है। अभी मैंने ना दो फाइलें भेजी हुई, पीएमटी, पीपीएमटी, एफपी, पीवी, आईपीएमटी। आप लोगों के बहुत सारे फाइनेंशियल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आज इन सारे फाइनेंशियल फॉर्मूलाज को लेने वाले हैं। पहले ये फाइलें आप लोग डाउनलोड कर लो, चैट ऑफ है, ठीक है। पानी वगैरह पी लो, फाइलों को डाउनलोड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बहुत ही मजा आने वाला है इन सॉफ्टवेयर के अंदर। डाउनलोड कर लो फटाफट, 1 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लो। यस एवरीवन,
डाउनलोडिंग डन हो गई सब लोगों की? डाउनलोडिंग अगर डन हो गई है फटाफट डाउनलोड कर लो, नहीं तो चैट बॉक्स ऑन होगा तो फिर पूरा चैट ऊपर चला जाएगा। जल्दी से डाउनलोड कर। यस, डाउनलोडिंग हो गई है आप लोगों की, तो चैट बॉक्स में यस लिख दो। ये सर हमने फाइल को डाउनलोड कर दिया। यस 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 यस, क्या बात है, सुपर। अच्छा, अब पहले मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि आप में से कोई ऐसा है, ये नो कौन है, डाउनलोड करो फटाफट, इतना क्यों टाइम लगा रहे हो, फटाफट डाउनलोड करना चाहिए। नॉट रिसीव, अच्छा आपके लिए अलग से डालें, सामने तो था। फाइल नहीं, फाइल नहीं तो क्या है, मैंगो है। फाइल नॉट अवेलेबल। अगर मोबाइल फोन से लॉगिन रहोगे ना तो फाइल दिखाई नहीं देगी, मोबाइल फोन से नहीं, आपके अगर चैट बॉक्स में थे तो ये फाइल डालेंगे, नहीं मिली। अच्छा ठीक है, निविता एक बार फिर से रोक दो, और ये फाइल देखो इनको क्यों नहीं मिली, इनको जरा भेजो तो। चैट बॉक्स में जूम, जहां पर चैटिंग कर रहे हो ना वहीं पर ऊपर दिखेगी, भेजो जरा निविता, फिर से भेज दो इनको, चैट बॉक्स ऑफ करके। हाँ देखो अभी आई है चैट बॉक्स में, देखो फाइल का नाम है पीएमटी पीपीएमटी, ऐसी फाइल आई होगी ना, देखो दो फाइल भेजा हूँ, एक पीएमटी और एक पीपीएमटी। जल्दी से फाइल को डाउनलोड करो और ओपन करो। मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, कैसे मिलेगी, ध्यान कहाँ है। जल्दी जल्दी डाउनलोड करो। अच्छा, जब तक ये फाइल जो लोग डाउनलोड कर रहे हैं वो लोग कर लो, जिनका डाउनलोड हो गया है उनका मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ एक्सेल, और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें से कौन सी फाइल खोलनी है सर? एक फाइल होगी जिसकी नाम होगी पीएमटी राज सर, वो नहीं खोलनी, ध्यान से सुनो पहले। एक है पीएमटी पीपीएमटी, वो वाली फाइल खोलनी। तो मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ। हाँ, ये रही, ये बात, ये रही वो फाइल, एकदम मस्त सामने खुल गई भैया। पीएमटी पीपीएमटी एफबी पीवी आईपीएमटी, सारा डाउट क्लियर, इससे बाहर किसी का डाउट ही नहीं था, नहीं घूम रहे थे। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों का डाउट था सर, वो पिवट टेबल नहीं, पावर पिवट से रिलेटेड, तो एक सेशन में करूंगा, पावर पिवट भी कर लेंगे, जिसमें बड़ी बड़ी दो पिवट को मिला के तीसरा पिवट कैसे बनाना, वो वाला आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी इस फाइल के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करूंगा। ये देखो एनेबल एडिटिंग दिख रहा है सब लोगों को। अच्छा पहले ये तो पूछो कि भाई डाउनलोड हुआ कि नहीं। यस, फाइल डाउनलोडेड, फाइल डाउनलोडेड, डन। तो सत्यम का डाउनलोड हो गया, सैयद जी डन डन डन। आपको नो बोला ना, तो भाई साहब अब आपकी मदद में क्या करूं, चैट बॉक्स में डाल दिया, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। एनेबल ऑल्सो डन, देखो कुछ लोग और एडवांस, एनेबल भी डन कर ली। व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दीजिए। अच्छा, अनुपम को पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में भी चाहिए। निविता देखो अगर ग्रुप वगैरह में डालने का आपको क्या है, कैसा हमारी सामने चैट बॉक्स सर है। ऑलरेडी सेंट इन ग्रुप। हाँ देखो, आप उधर भी सेंड कर दो, एक आध करो, एक आध दो जन को कुरियर भी कर दो, एक ही फाइल का प्रिंट आउट लेकर दो तीन जन को कुरियर कर दो, तो कुरियर पहुंचेगा तब लेक्चर में आना। हाँ, ये ऑनलाइन मिल रहा है, अब जूम पे बैठे हो, सामने फाइल डाल दी गई, डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। व्हाट्सएप ग्रुप में भी चाहिए, वी चैट में चाहिए, इंस्टाग्राम पे चाहिए, कुरियर कर देते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं मिली सर, है नहीं मिली तो हम क्या करें अभी। हम्म? घर पर आए होंगे ऑफिस से, न चाय मिला होगा, न घर वाली ने कुछ पूछा नहीं, चाय पानी, खाली प्यासा, पता चला रात का लेक्चर है, आके बैठ गया बंदा इसी में,
आधा गुस्सा तो इधर ही निकाल रहा है। ठीक है। हाँ, रोहित जी बोल रहे हैं बस करो सर, हंसी आ रहा है। अरे हंसी आ रहा तो हंसो यार, बीमारी दूर करो। हंसी आ रही तो हंसना चाहिए ना। चलो यहाँ पर देखो, ये आ रहा है आप लोगों का, ये देखो एक 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 इंसान है, बोलता है मैं अभी ऑफिस में ही हूँ। तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। ठीक है। एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करो, एनेबल एडिटिंग। एनेबल एडिटिंग अगर आपके सामने दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इस पे क्लिक कर दो। एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करो। ऑफिस में रह के राज सर की लेक्चर अटेंड कर रहा है, मतलब बंदा सोचो, पेमेंट भी आ रहा है, नॉलेज भी आ रहा है। हाँ, दोनों हाथ में लड्डू। हाँ, 2 रुपए में 2 लड्डू। चलो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो आपके सामने पीएमटी है, और यहाँ पर अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं भाई साहब जिनको पीएमटी फॉर्मूला नहीं आता? सिर्फ वही जवाब दे कि नहीं सर, हमको नहीं आता पीएमटी। क्योंकि मैं उसके आगे की जर्नी बताने वाला हूँ, लेकिन अब पीएमटी नहीं मालूम रहेगा तो आगे की जर्नी। नो 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 नो। देख रहे हो, देख रहे हो ना विनोद, कैसे कैसे लोग आ गए हैं, देखो पीएमटी नहीं मालूम है। चलो बढ़िया है, तो कोई टेंशन मत लो, मैं आपको पीएमटी फॉर्मूला बताता हूँ। देखो पीएमटी एक ऐसा फॉर्मूला है जो हम सभी को आना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस में जो हम फंसे हुए हैं, उसका सबसे आधे से ज्यादा 50% से भी ज्यादा कारण है हमारा घर। जिस घर को हमने खरीदा, कि एक घर हो, सपनों का महल हो, उस घर ने हमको 9 to 9 के जॉब में फंसा दिया है, क्योंकि उसकी आती है ईएमआई। और ईएमआई इतना दर्द देती है कि क्या बताऊं। लोग कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, भाई दर्द सबको होता है, जो जो ईएमआई देता है उसको दर्द होता है। और आज तो दर्द बढ़ाने वाला हूँ सर, ऐसा क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर लोन लेने जा रहे हो या ले चुके हो, तो अगर आपने 20 लाख 30 लाख 40 लाख का लोन लिया है, तो आपको ईएमआई कितना आएगा ये कैलकुलेट कैसे करना है। मान लीजिए आप किसी बैंक के पास जाते हो, बोलते हो कि भाई साहब देखो कैसा है कि मैं बहुत खुशी से जीवन जी रहा हूँ, मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, मुझे तकलीफ चाहिए, मैं दुखी होना चाहता हूँ। तो बैंक वाला बोलेगा सर सिंपल सीधे सीधे बोलो क्या चाहते हो? सर मैं घर लेना चाहता हूँ। ठीक है। तो बोलेगा आ जाओ, आप लोगों की तो जरूरत थी हमारे पास। तो बोलेगा कि देखो कितने का लोन चाहिए? तो बोलते देखो हमको तो चाहिए एकदम टेरिस फ्लैट, गार्डन और हर एक चीज, लेकिन कैसा है कि बजट बहुत ज्यादा जा रहा है। तो एक ऑन एन एवरेज घर लेना चाहते हैं, 30 लाख रुपए का घर लेना चाहते हैं सर, हम ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब, बीच में रखते हैं। तो 30 लाख रुपए का घर लेना चाहते हैं। और तो बैंक वाला बोलेगा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है, 9% आएगा, 9%। ठीक है, 9% दे दिया। तो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 30 लाख रुपए का लोन अगर हम लेने जा रहे हैं, तो हर महीने ईएमआई कितना आएगा? तो बैंक वाला आपसे ड्यूरेशन भी पूछेगा, बोलेगा सर कितने साल तक के लिए सर दर्द लेना चाह रहे हो? 20 साल, 25 साल, 30 साल, हम 40 साल भी दे देंगे आप इस दर्द में मरो और ईएमआई भरो। तो हमने बोल दिया कि यार चलो ठीक है, एक काम करो कि दे दो 20 साल के लिए। तो आज मेरी उम्र 20 साल है, 20 साल तक लोन चुकाते चुकाते 40 का हो जाऊंगा। 40 साल उम्र है, लोन चुकाते चुकाते 60 साल का हो जाऊंगा, रिटायरमेंट में घर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बैंक वालों से चल रहा था। फिर बीच में राज सर आ गए, बोले कि क्या तुमको ईएमआई कैलकुलेट करना आ रहा है? नहीं नहीं। क्या आपको पता है आपका बैंक वाला हर महीने ईएमआई में से कितना प्रिंसिपल अमाउंट और कितना ब्याज लेता है, कितना इंटरेस्ट लेता है, क्या आपको पता है? नहीं 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 नहीं। तो आप लोग एक कोर्स ले लिए, कोर्स में मैं मिल गया आपको। तो आज थोड़ा सा दर्द और बढ़ने वाला है। ठीक है, ये बहुत मजे से आप देखो। तो आज मैं आपको बताता हूँ, देखो एक नाम है, एक बंदे का नाम है यश। ठीक है, तो यश बोला कि जिंदगी बहुत सुकून से चल रही है, आराम से चल रही है, टेंशन नहीं है कुछ, चलो घर ले लेते। तो वो गया घर लेने के लिए। तो लोन लेना पड़ा उसको। तो आप देखो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है आपके सामने 11%, क्योंकि उसकी फाइल वाइल बनी नहीं थी ना, तो सारा फाइल वाइल नहीं बना, तो बैंक वाले बोलते पैसा तो हम तुमको देंगे लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे। बैंक वाला हमारे में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब टेंशन ज्यादा है। तो ये आ गया 11% इंटरेस्ट। ड्यूरेशन क्या है? तो ड्यूरेशन हमने बोल दिया कि 12 मंथ के लिए, 12 महीने के लिए चाहिए। और लोन अमाउंट कितना चाहिए? तो 2 लाख रुपए। सर 2 लाख में कौन सा घर आता? कहीं स्कीम है तो बताओ। नहीं नहीं, कोई स्कीम नहीं है, 2 लाख रुपए ऐसे ही ले रहे घर को रिनोवेट करने। ठीक है, सो मान के चलिए कि आप 2 लाख रुपए ले रहे हो, और ड्यूरेशन है 12 मंथ, और 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ईएमआई कितना आएगा कैलकुलेट करना है। तो आप अगर इस शीट को डाउनलोड किए हो ना, तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी पीएमटी फॉर्मूला लगाकर रखा हुआ है। तो सर बस ना देख के समझ लेंगे? नहीं नहीं नहीं, इतना आसान भी नहीं। चलो इसके बाजू में मैं लगा रहा हूं, पहले ध्यान से देखो। इक्वल टू पीएमटी,
अच्छा, कितने लोग रेडी हो पीएमटी करने के लिए? जरा पीएमटी चैट बॉक्स में लिख दो कि यस सर मैं रेडी हूँ, मैं तो बैठा हूँ सर पीएमटी करने के लिए। यस, पीएमटी 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 पीएमटी। क्या एनर्जी है, क्या बात है। टेंशन जाओ, भूल रहो, ठंडा ठंडा कूल कूल, एकदम बिंदास तरीके से सीखो। इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन। अब करना नहीं है, पहले देखो, करना नहीं है, पहले देखो। इक्वल टू पीएमटी, नहीं सर मैं साथ में करना है, मत करो, ये देखो बाजू में टाइप करके दिया हूं, कर भी क्यों रहे हो? हाँ सर सुन लिया आपकी बात, नहीं करूंगा। इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन। जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन आ गया आपका हाँ, लोन इनका डिसबर्स होने वाला है ना? हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा इधर झंडू बाम लगा लो, आने वाला है। आज कैलकुलेशन कर लेना, जितने भी लोग लोन लेकर बैठे हो, ये वाली शीट पे आज एकदम मस्त नींद आने वाली है आप लोगों को। इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम एफएक्स पे क्लिक करें। तो आप ध्यान से देखना, आप सीरियस, हाँ एकदम सीरियसली ध्यान दो। पहले पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये रहा 11%। फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ पीरियड। सर एनपीआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कितने दिनों का सर दर्द चाहिए? 12 महीने का, तो 12 ले लिया आपने। फिर आपने ले लिया यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू, पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू ये आ गया आपका 2 लाख रुपए। सर इतना आसान है, एकदम मक्खन मलाई, ओके कर दो। अरे सर 30,000 रुपया आ रहा है। सर 30,000 रुपया? सर 30,000 रुपए के हिसाब से तो मैं 10 महीने में 3 लाख रुपया भर दूंगा। सर 2 लाख का लोन लिया हूं, 3 लाख रुपए इधर। सर ये गलत, सर कुछ गलत हो रहा है सर। हाँ गलत हो रहा है ना, क्या गलत हो रहा है मैं बताता हूँ। देखो, जो पीएमटी फॉर्मूला होता है वो ईयरली काम करता है, ईयरली रिपोर्ट ला के देता है। कौन सा रिपोर्ट? ईयरली। और आपको ईएमआई जो होता है वो मंथली होता है, तो ईयरली मंथली, आपको ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उससे पहले जरा चैट बॉक्स में लिखो कि पीएमटी फॉर्मूला ईयरली काम करता है। चैट बॉक्स में क्या करना है? पीएमटी ईयरली काम करता है, जरा लिखो। बाय डिफॉल्ट पीएमटी क्या काम करता है? पीएमटी ईयरली। आपको इसे मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर मुझे यस कैसे करूं सर, मैं बताऊंगा ना, उसके लिए मैं हूं। हाँ पीएमटी ईयरली काम करता है। अब आप जरा यहाँ पे ध्यान दो। यस यस यस, बस बस बस, लवली ऑडियंस, क्या बात। संजय जी, कविता जी, प्रकाश जी, क्या बात है, प्रदीप, वैभव, राहुल, सुप्पा सुप्पा, बढ़िया। अब बड़ा ध्यान से देखो, बड़ा ध्यान से देखो। हाँ राहुल, आशीष, एकदम, शालिनी, एकदम ध्यान से देखो। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसा है, पहले तो पूछ रहा है आपसे, हाँ आप कोई भी चेक नहीं करेगा, यहाँ ध्यान दो। पहले पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, आपने जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला है 11%, ये मंथली 11% है या सालाना लगता है? जो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है 9%, 10%, 12%, वो ईयरली होता है या मंथली होता है? जरा बताओ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स बंद है क्या? निवेदिता जरा चैट बॉक्स चालू कर दो। हाँ हाँ, ईयरली ईयरली। 11% को ईयरली है, तो अगर मंथली कन्वर्ट करना हुआ तो, मंथली कन्वर्ट करना हुआ तो भाई साहब इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देना। ध्यान से देखो, डिवाइडेड बाय 12, C3 जो 11% था उसको डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। डिवाइडेड बाय 12 कर दिया इसको आपने। अच्छा, 11%, अगर मान के चलो ये 12% होता और इसको हम 12 से डिवाइड कर दें, 12% को 12 से, तो हर महीने 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हर महीने 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 11% है और हमने 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये देखो 0.009166 कुछ तो आया है। अब कर दो ओके, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आ गया 17,000। क्या बात है सर, एकदम आसानी से, एकदम आसानी से। चलो पहले इसको प्रैक्टिस कर लो एवरीवन, तुरंत के तुरंत प्रैक्टिस करो। बाजू में सामने में ओपन कर दिया हूं और यहाँ से, अरे जूम वाला बंदा, चल जा भाई नीचे चल। हाँ ये रहा एफएक्स, ये रहा एफएक्स से भी खोल दिया हूं और सामने भी ओपन किया हूं, जरा कर लो। अनुपम मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे थे तुम? हाँ पता चल गया मेरे को, मना किया हो ना साथ में नहीं करना है। चलो चलो फटाफट, जिन लोगों ने नहीं किया फटाफट करो। अभी कसम से बता रहा हूँ, कोई एक बंदा आके ये नहीं बोलना चाहिए सर प्रैक्टिस फाइल कहाँ है। ऐसा कोई जेम्स बॉन्ड नहीं आना चाहिए। पूरी पिक्चर खत्म होने के बाद बोले टिकट दोगे सर?
वो दर्शन जी को समस्या है कि सर 17,000 क्यों, 2 लाख रुपया लोन लियो तो हर महीने 17,000 रुपया जाएगा, इसलिए 17,000 है। लोन ले लेना, ईएमआई नहीं देना। हाँ जो भी आ रहा है 17,000 समथिंग, तुम फोकस करो ना फॉर्मूला पे, ईएमआई पे कहाँ चले जा रहे हो। अभी कुछ लोग यहाँ पे स्मार्ट होंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लाख है तो उसको 20 लाख कर देंगे, जितना उनका लोन होगा 25 लाख कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, मैं बताऊंगा कब करना है, पहले ये करो सेम टू सेम। हाँ नेगेटिव साइन, अमित नेगेटिव आ रहा है, आने दो, कोई बात नहीं है, सब आने दो, जैसा आ रहा है आने दो, रेड में आ रहा है आने दो, मैं बुला रहा हूँ इसलिए आ रहा है, डोंट वरी। चलो सेम टू सेम करो, हो गया सेम टू सेम सबका, यस लिखो, हो गया सर डन, ये सेम टू सेम कर लिया, हो गया डन। बढ़िया, एकदम भरोसा रखा करो, टेंशन में वो जल्दी आ जाते हो, असली टेंशन बाकी है मेरे दोस्त, अभी रुक जाओ। अब देखो यहाँ पर 17 आ गया, अब क्या होता है देखो, यहाँ पर ये जो ड्यूरेशन लिखा है ना, ये ईयरली नहीं लिखा है, मैंने 12 मंथ लिखा, मैंने क्या लिखा है, 12 मंथ लिखा है यहाँ पर। अब ये ऐसा जिंदगी में हर बार नहीं होता, जिंदगी में क्या होता है 20 ईयर्स, या मान के चलो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि इसको जो ड्यूरेशन है इसको हम बात करते हैं कि हमेशा मंथ में नहीं आता है, तो हो सकता है यहाँ पर आ जाए 2 ईयर, 2 ईयर आ गया। अब ये 2 ईयर आ गया तो 2 ईयर में कितने मंथ होते हैं, जरा बताओ, 2 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, 24 है ना। ये नंबर ऑफ पीरियड जो है ना आपका, नंबर ऑफ पीरियड, आपको जिंदगी में मंथ में डेटा नहीं मिलेगा, आपको ईयर में मिलेगा। 20 साल का लोन, 15 साल का लोन, 10 साल का लोन, 5 साल का लोन, 30 साल का लोन, हमेशा आपको ईयर में डेटा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो ईयर होगा इसको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। जूम करके बता रहा हूँ क्या करना है, देखो ध्यान से। तो इसको डिवाइड किए थे ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड किए थे तो हर महीने का आ गया था। इसी तरीके से ईयर, 2 साल को C4 मतलब ये रहा 2 ईयर मतलब C4, 2 साल को मल्टीप्लाई कर दो, स्टार होगा ना आपके कीबोर्ड में स्टार का बटन, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, तो मल्टीप्लाई 12 करोगे देखो 24 आ गया यहाँ पे। तो 12 को 2 से डिवाइड कर 24, तो ये ऑटोमेटिक मंथ में कन्वर्ट कर दो। चलो ये वाला प्रैक्टिस कर लो, ड्यूरेशन में 2 ईयर्स कर दो और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या हो गया, ईयरली हो गया, ये मंथली नहीं है, ये ईयरली कर देंगे। 2 साल के लिए, अब क्वेश्चन क्या है, 2 लाख रुपए अगर 2 साल के लिए लेते हैं और 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो ईएमआई क्या है। हाँ अब जो परफेक्ट फॉर्मूला आया है, अब आप अपने घर का ईएमआई कैलकुलेशन मार सकते हो। अब आप में से जो भी लोन लिया, इंटरेस्ट रेट 9% है तो 9 डाल दो, ड्यूरेशन 25 साल है 25 साल दो, 20 लाख के 2 लाख के बदले 20 लाख है 25 लाख है वो डाल दो, आपको ईएमआई आ जाएगी। अब झगड़ा मत करने लगना कि मेरे बैंक का ईएमआई और आपका ईएमआई बराबर नहीं है, सर कुछ घपला है, जाके बैंक में तोड़ा फोड़ मचा दिया आपने। ये नहीं, राज सर ने जो बोला वो सही है, बराबर ईएमआई नहीं, तुम ज्यादा ले रहे हो, नहीं। बैंक वाला क्या काम करता है, वो कुछ हिडन चार्जेस होते हैं उसके, उसके हिसाब से ईएमआई डालता है। कभी कभी एक आध दो इंश्योरेंस डाल देगा, वो तुमको बताएगा नहीं, जब तो लोन क्लोज करने जाओगे तब पता चलेगा कि 2-4 इंश्योरेंस भी डाला था। 20-20 हजार रुपए का लोन डाल देते हैं वो। जो इंसान 30 लाख रुपए का लोन ले सकता है वो 30 हजार रुपए का इंश्योरेंस नहीं ले सकता, लेकिन इन लोग इंश्योरेंस को एज अ लोन डाल देते हैं, उसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। ये तो स्कैम चल रहा है ऑनलाइन, आप चेक करो, आप में से सबको देखे रखे होंगे, बताते हैं नहीं। कौन है भैया ये, शालिनी, शालिनी क्या रिपीट करना है, ये देखो आंखों के सामने खुला हुआ है, ये रहा यहाँ पे। C3 को डिवाइडेड 12 से करो और C4 को मल्टीप्लाई 12 से करो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये देखो सामने खुला हुआ है, सेम टू सेम कर लो। कल चेक करूंगा, हाँ जरूर चेक करना विथ माई बैंक। हाँ, और बैंक बताएगा भी नहीं आपको, उसको बताने का सबसे सही तरीका उसको बोलने का मेरे को लोन क्लोज करने का, भले लोन क्लोज नहीं करना, बोला लोन क्लोज करने का है तो कितना क्या है बताओ, तो तब बताता है कि 1 लोन 2 लोन 3 लोन, तुम्हारे तो 3 लोन चढ़ा हुआ है। इंश्योरेंस मैंडेटरी है, नहीं इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, तो ठीक है, देखो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि इंश्योरेंस मत लो, इंश्योरेंस लो, बता दे भाई इंश्योरेंस 30 हजार रुपया मैं भर दूंगा। अब 30 हजार रुपया लोन में डाल देते हैं ना, तो आपके 30 हजार का आप बहुत बड़ा इंटरेस्ट पे कर देते हो। ये क्लेम है, अगर रहेगा ना तो बोलना मेरे को घर का लोन क्लोज नहीं करना, लेकिन जो तूने इंश्योरेंस का लोन दिया ना वो मुझे क्लोज करना, इंश्योरेंस का लोन पहले क्लोज करना।
चलो ठीक है, इतना बढ़िया है, ये आपने कर लिया। हाँ चलो ओके डन, इतना मैंने बता दिया, ये ईएमआई आ गया आपका। अच्छा सर ये माइनस में आ रहा है सर, रेड में आ रहा है। देखो अब ध्यान से सुनना एवरीवन, बहुत ही ध्यान से सुनना। ये 2 लाख रुपए आपने लिए, आपके पास आए, मतलब पॉजिटिव है, तो ये 9,000 रुपए आपके पास हर महीने जाएगा, मतलब माइनस। अब उल्टा सोचो कि अगर आपने 2 लाख रुपए किसी को दिए, तो 2 लाख को माइनस कर दो, आपके पास से गया, 2 लाख को माइनस कर दो, एंटर। अब आपके पास हर महीने 9,300 रुपए आएगा। तो ये प्लस माइनस का सीन क्या है, समझ में आ गया? अगर प्रिंसिपल वैल्यू माइनस में है, मतलब आपके पास से गया, तो हर महीने कोई ना कोई आपको देगा, जिसको दिए उससे जाके लो, मेरे से भी पूछ रहे हो, ठीक है? तो ये आपको देगा। और अगर ये आपने लिया है, तो ये आपके पास आया, मतलब प्लस में वैल्यू आया, तो हर महीने 9,000 जाएगा। एकदम क्लियर है? यस और नो चैट बॉक्स में लिखो। यस सर, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सुपर, लवली स्टूडेंट्स, क्या बात है, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया तरीके से लेक्चर जाते हुए, एकदम दिमाग के अंदर सारा ईएमआई का फॉर्मूला एकदम अंदर एंट्री लेते हुए, क्या बात है, क्लियर है? चलो अब तुमको क्या लग रहा है, ये जो मैं पीएमटी पढ़ाया ना, ये आना चाहिए, आ नहीं रहा है, मुझे फिर से बताना पड़ा, मेरा इतना टाइम चला गया इसके अंदर, लेकिन सर मजा आया सर, सीखने मिला सर, नॉलेज मिला सर, खुश हो जाओ। चलो मैं खुश हो जाता हूँ, बस थोड़ा पानी पी लेता हूँ, खुश रहता हूँ। मेरे साथ ये क्या साबित करना चाह रहे हो, भेज के नंबर? तुम्हारा उतना ही है। ये कौन है रिपीट वाला? रिपीट वाले रिकॉर्डिंग से देख के कर लेना, इतना रिपीट करूंगा ना तो हो चुका, फिर कल्याण हो जाएगा। अच्छा चलो अब देखो, अब थोड़ा सा एडवांस भी आगे का मैं बताता हूँ, जो क्वेरीज आते हैं, क्वेश्चंस मैंने सारे रीड किए हुए हैं, उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। अब देखो, आपने लोन ले लिया, लोन ले लिया तो हर महीने ईएमआई दे रहे हो। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भाई साहब थे, इन्होंने 12 मंथ के लिए लोन ले लिया। अब मैं ये ईयर को जरा मंथली कर दूं, हाँ जरा बैक टू द नॉर्मल कर दूं, इसको नहीं करता हूँ, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। छोड़ो, यहाँ पर देखो ध्यान से एवरीवन, अभी हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू, जरा न्यू चैट बॉक्स में लिख दो, न्यू लिख दो। यस सर, न्यू के लिए रेडी हो एवरीवन? न्यू के लिए रेडी हो? यस सर, न्यू के लिए रेडी। हाँ, ये जो चैट पर लिखने बोल रहा हूँ, कुछ लोग आए ऑफिस से, हाँ कपड़ा उपड़ा उतार के एकदम आराम से रिलैक्स बैठे हुए हो, थोड़ा सा उंगली चला लो, न्यू लिख दो वहां पे। हाँ इतने बड़े गजब के आलसी इंसान हो यार। हाँ लिखो सब लोग। हाँ चलो, सर आपको कैसे मालूम मैं आलसी हूँ? पूरे रग रग से वाकिफ हूँ, 5 लाख लोगों को पढ़ाया हूँ, अच्छे से मालूम है। बैठे पड़े होंगे स्क्रीन ऑन करके, लेटे पड़े होंगे, बस देख रहे होंगे, हाँ हाँ सर पढ़ा दो बस सर। चलो बढ़िया, बढ़िया, यहाँ पे देखो, न्यू न्यू कैसे लिखोगे बताओ, एक उंगली उठाए होंगे, NEW, न्यू। हो गया सर। यस, अच्छा यहाँ पे देखो, अब न्यू वाले में क्या है सर, नया क्या है? अब मान लीजिए कोई बंदा है जिसने 10 महीने के लिए लोन लिया, तो हर महीने उसका इंटरेस्ट अमाउंट जाता होगा, ठीक है? हर महीने उसका इंटरेस्ट अमाउंट जरूर जाता होगा। अब आपको ये कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि सर हर महीने जो मेरी ईएमआई जाती है, हर महीने जो मेरी ईएमआई जाती है, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है और इंटरेस्ट अमाउंट कितना होता है। बहुत ही ध्यान से देखना, दो चीजें, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बार लाइफ में लोन लिया था, ऐसे मैं हर बार लेते रहे, अच्छे कामों के लिए, ठीक है, लेते रहने का, फटाफट चुका देने का, ऐसा लेके बैठने का नहीं। तो लोन लिया था, तो 25 लाख रुपए का लोन लिया था, तो थोड़ा बहुत पैसा डाल दिया, 20 लाख रुपए मेरे बचे थे। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को डिटेल रिपोर्ट बताओ, तो बैंक ने मुझे डिटेल रिपोर्ट दिया। तो मुझे पता चला कि हर महीने मेरा कितना जा रहा है, तो मेरा ईएमआई कुछ जा रहा था 19,000 रुपए। 19,000 रुपए का, ये बहुत, मैं आपसे 15 साल पहले की बात बता, 10-15 साल पहले की बात। तो 19,000 रुपए, हाँ सर भी कभी स्टूडेंट थे, तभी मेरे को आइडिया नहीं था महीने, 19,000 रुपए जा रहे थे ईएमआई हर महीने, तो मुझे लग रहा था मेरा लोन कम हो रहा है। अब जब मैंने उसका डिटेल रिपोर्ट देखा,
तो 19,000 रुपए में से 18,000 रुपए तो ब्याज थे, इंटरेस्ट। 1,000 रुपए प्रिंसिपल में जा रहा था। बोला यार ये तो मैं ब्याज भरते भरते मर जाऊंगा, इंटरेस्ट भरते भरते। 19,000 रुपए का जो आप महीने का ईएमआई दे रहे हो, उसमें से 18,000 रुपए या 17,000 रुपए आपका इंटरेस्ट जाता है। क्या बात कर रहे हो सर? यही वो बात है जो रात को सोने नहीं देगा। सर क्या मैं खुद से अपना रिपोर्ट बना सकता हूँ? मुझे बैंक से लेने का टाइम नहीं है सर, खुद से बना। यस, यही तो सिखाने वाला हूँ, यही सिखाने वाला हूँ। क्रेडिट कार्ड का हिसाब करना सीखना है, ये ही क्रेडिट कार्ड का भी यही हिसाब है। परसेंटेज चेंज कर देना, अमाउंट चेंज कर देना, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब देखो यहाँ पे एक सिनारियो है, बहुत ध्यान से देखना सभी लोग। हाँ नरेश जी, सभी लोग ध्यान से देखो। अब यहाँ पर छोटा सिनारियो देखो, इंटरेस्ट रेट 10%, इजी रखा हूं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। इंटरेस्ट 10% था, लोन अमाउंट 1 लाख रुपया ले लिया। हाँ 1 लाख की 1 लाख अमाउंट ले लिया। ड्यूरेशन था 10 मंथ, ये देखो यहाँ पे MM लिखा हूं, मतलब मंथ। तो 10 महीने के लिए 10% के हिसाब से 1 लाख रुपया ले लिया। तो पहले महीने जो मेरा EMI आया वो आया कितना, 10,000। पहले महीने जो मेरा EMI आया, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। ओके ओके अलग। तो यहां पर आप देखिए कि जब आप इसका EMI कैलकुलेट करोगे, तो ये रहा EMI कैलकुलेशन। यहां पर ध्यान से देखो, मैंने EMI किया हुआ है, इक्वल टू PMT H1 जो है आपके सामने। चलो क्या दिखाऊं, यहीं पर कैलकुलेट कर सकता हूं, इक्वल टू PMT। अब यहाँ पर पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 10%, इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दो, कॉमा। फिर आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर अगर मंथ में है तो उसको मल्टीप्लाई मत करना, अगर ईयर में होगा तो मल्टीप्लाई करना। तो मैं यहाँ पर ये 10 महीना ही है ना, तो मैं इसको नहीं कर रहा। कॉमा, प्रिंसिपल वैल्यू ये रहा, और ऑलरेडी माइनस में दिया हूं तो ये प्लस में आएगा। तो ये रहा 10,000 आ रहा है। सो 10,464, ये देखो यही EMI है। ये EMI आप भरते 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 नीचे भरोगे तो नीचे आ गया टोटल आपका। टोटल आपने कितना पैसा भरा 10 महीने में। तो आपने 1 लाख का लिया था, 1,04,000 एंड, तो ये 4,000 आपका इंटरेस्ट है। लेकिन सर मुझे ब्रेकअप चाहिए, मुझे इंटरेस्ट कितना है। जैसे कि 10,000 रुपए मैंने इस महीने भरे, तो उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितना गया और ब्याज कितना गया, मतलब इंटरेस्ट कितना गया, ये मुझे निकालना है। कितने लोग निकालना चाहते हो कि हर महीने जो EMI जा रही है उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है और इंटरेस्ट कितना जा रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम ध्यान से देखो, मैंने पूरा फॉर्मूला लगा के आपको दिया हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको अच्छे से समझा रहा हूँ, देखिए। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को समझिए, फिर मैं इसको लगा के भी बताऊंगा। यहाँ देखिए, अब दिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये फॉर्मूला का नाम है IPMT। जरा IPMT चैट बॉक्स में लिख दो, IPMT। IPMT सर, IPMT मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन पेमेंट। आपके पेमेंट पे इंटरेस्ट कितना है। सो IPMT इंटरेस्ट, इंट्रेंस, अरे इंट्रेंस बोल रहा हूँ यार, इंटरेस्ट, IPMT। लवली, यहाँ पर देखो, तो फॉर्मूला का नाम है IPMT। तो इक्वल टू IPMT ब्रैकेट ओपन, और मैंने FX पे क्लिक कर दिया। आप भी चाहिए तो कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन समझना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, मतलब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, उसको डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। और नंबर ऑफ पीरियड J2, तो J2 एज इट इज वैसे ही रखा हुआ है। फिर यहाँ पर आपका ये आ गया H3, मतलब H3 मतलब ये आपका लोन नंबर। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। PER मतलब महीना कौन सा है, फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ। तो ये J2 मतलब फर्स्ट मंथ है, मैंने यहाँ पर पीरियड ले लिया है, पहला महीना, फर्स्ट मंथ। फिर नंबर ऑफ पीरियड जो है, नंबर ऑफ पीरियड जो है वो आपका आता है ड्यूरेशन 10 मंथ का। ठीक है, इस तरीके से पूरा हमने यहाँ पर, और प्रिंसिपल वैल्यू एज इट इज वैल्यू। तो चलो इसको हम लगा कर देखते हैं। इक्वल टू IPMT ब्रैकेट ओपन, और FX पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है।
जिसको हमको डिवाइडेड बाय 12 करना है, राइट है। फिर नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे, मतलब पहला महीना है ना, तो ये मंथ यहाँ पर लेना होगा, तो ये सेकंड PER पे आ जाओ आप, ये फर्स्ट वाला मंथ ले दो आप। फिर नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड कितना है हमारा 10 मंथ के लिए, तो हमने एज इट इज ले लिया। फिर प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, तो ये रहा हमारा 1 लाख रुपीज, ये हमने ले लिया और हमने कर दिया ओके। ये देखो 833 आ गया, 833 आ गया। लेकिन जब आप इसको ड्रैग करोगे ये हो जाएगा सत्यानाश। सर सत्यानाश ऐसे कैसे सत्यानाश हो गया सर? क्योंकि जब आपने ड्रैग किया तो आपने नोटिस नहीं किया जो मिस्टेक आपने VLOOKUP में किया था, ये देखो यहाँ पर कुछ चीजों को आपने लॉक नहीं किया, लॉक नहीं करने की वजह से यहाँ पे H8 आ गया, ये सब डेटा चेंज हो गया। ओहो सर बहुत बड़ी गलती हो गई, तो सर क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर चले जाओ FX पे। अब मैं चाहता हूं जो H1 है, ये जो H1 है मेरा, ये लॉक हो जाए, तो H1 को सिलेक्ट करके F4 दबा दो, H1 लॉक हो गया आपका। फिर ये तो J2 है, J2 मतलब मंथ, अब ये लॉक मत करना क्योंकि 1 मंथ के बाद 2 मंथ 3 मंथ ये होना चाहिए, तो इसको लॉक मत करो। अब जो नंबर ऑफ पीरियड है वो आपका है 10 ईयर्स, इसको लॉक कर दो F4 दबा के। यस सर लॉक कर दिया। फिर यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है इसको भी लॉक करना होगा आपको, क्योंकि ये भी फिक्स है 1 लाख, इसको भी लॉक कर दो। तो बहुत ही ध्यान से देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लॉक करना है, फर्स्ट मंथ जो लेने वाले J2 उसको लॉक नहीं करना है, नंबर ऑफ पीरियड को लॉक करना है, प्रिंसिपल वैल्यू को लॉक करना है, ओके कर दो। जैसे आपने ये कर दिया, आप ड्रैग कर लो आप, अब आपके पास इंटरेस्ट कैलकुलेशन परफेक्टली आ गया कि हर महीने का आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। चलो फटाफट इंटरेस्ट निकाल लो हर महीने का एवरीवन। स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा भाई, एकदम हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप, एकदम बढ़िया से सीखोगे आप। चलो ये करने के बाद बताओ कैसा लगा, IPMT फॉर्मूला कैसा लगा? बड़ा डेटा भी बता सकता था, अभी बड़ा डेटा बता दो ना, 20 साल का कैलकुलेशन सर में से बाउंस चला जाएगा, क्योंकि इतना ड्रैग करूंगा समझेगा ही नहीं। इसीलिए मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ ऐसी शीट देना कि एकदम मक्खन मलाई जाए, बड़े से बड़े फॉर्मूला चुटकी में आप सीख सकते। हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है, एकदम आसानी से कैसे सीख सकता है। और आपको लगता है ये फॉर्मूला छोटा मोटा है, ऑफिस में जाके पूछो IPMT, बोलेंगे क्या, बोलो IPMT, बोलेंगे हाँ, यही सब सबका एक्सप्रेशन है, डोंट वरी। तो आप लोग सीखो अच्छे से। FX नहीं ओपन हो रहा है, FX ओपन करने का तरीका है इक्वल टू IPMT ब्रैकेट ओपन, फिर FX पे क्लिक करना होगा। और नहीं भी हो रहा है तो डायरेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आसान। कॉमा कॉमा डालते जाओ, पहला डेटा लो उसको एक लॉक करो, कॉमा दूसरा तीसरा ऐसे करते। और कुछ हो रहा है, स्केप बटन दबा दो, स्केप बटन कीबोर्ड में दबा देने का, अगर कोई भी कहीं सिलेक्शन रहेगा, एरर रहेगा, वो हट जाएगा, डोंट वरी। नहीं नहीं राहुल जी, बस पहले जो बता रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दो, सभी लोग इस चीज को देखो। सुजय, सुजय जी बोल रहे हैं एक्सीलेंट टीचर, अरे थैंक यू सुजन जी, सभी लोगों को थैंक यू। एकदम आराम से सीखो, आप लोग का ग्रोथ हो जाए, आप लोग हर फॉर्मूला को अच्छे से कर लो, बस आप लोगों का आशीर्वाद है, सभी स्टूडेंट्स का प्यार है, जिसकी वजह से आज आयरा एडुटेक और हमारा जो कोर्सेज है ऑल ओवर इंडिया पे नंबर 1 पे हम लोग चले गए। सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू ऑल, आप सभी लोगों को जिन्होंने, आप सभी ने हमारे पे ट्रस्ट किया और आप सभी ने हमारे वर्कशॉप को ज्वाइन किया। मैं हमेशा थैंक यू बोलूंगा यूजर्स को, यू आर द किंग, आप लोग हो जिन्होंने आज पूरे इंडिया में हम लोग को नंबर 1 बनाया। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ईमानदारी से आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको हर एक चीज बताएंगे, पेशेंस रखना, एकदम धीरे धीरे सब चीज मैं बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ वर्ल्ड का नंबर 1 क्या बात है, एकदम जरूर हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे, एकदम एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया से। चलो एवरीवन थैंक यू सो मच। चलिए ये हो गया आपका, हाँ चलो ये बहुत बढ़िया से आ गया, थैंक यू थैंक यू। देखो बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे चीजें लिख रहे हैं, मैं ना लोगों को शेयर कर सकता हूँ और ना ही मैं उनको पढ़ सकता हूँ, क्योंकि उनको पढ़ूंगा ना तो मेरा थोड़ा सा ये इधर गड़बड़ हो जाएगा। सो मेरा रिक्वेस्ट है एवरीवन, थैंक यू सो मच, जिसने भी जितने अच्छे वर्ड्स लिखे, थैंक यू सो मच। मैं सबका नाम नहीं लूंगा लेकिन थैंक यू, मैं दिल से आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ, अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे। चलो अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ आप लोग का ध्यान आ जाना चाहिए। आ जाइए सर, ये इंटरेस्ट तो आपने निकाल लिया, लेकिन कितना इंटरेस्ट है उसका टोटल वो भी बताओ। बताऊंगा नहीं, पीटूंगा ऐसे, कैमरे के अंदर घुस के ना पानी की बाल्टी में डुबा डुबा के पीटूंगा। सम फॉर्मूला लगाने नहीं आता है, सारे का टोटल कर दो,
अरे हाँ सर, ये तो बहुत आसान है, पहले इंटरेस्ट निकाल दो फिर सम फॉर्मूला लगा दो। हाँ, वो सम फॉर्मूला, सम हम नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये इंटरेस्ट निकाल दिया सर, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी, चलो बढ़िया, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, बहुत बढ़िया बात है। तो अब पीपीएमटी, तो पीपीएमटी मतलब एक सिंपल समझ लो कि प्रिंसिपल अमाउंट ऑन पेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट ऑन पेमेंट। जरा पीपीएमटी लिख दो सभी लोग, पीपीएमटी, पीपीएमटी लिख दो सभी लोग। सर बड़ा ही टफ फॉर्मूला दिख रहा है सर, क्या पता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जरा चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए सभी लोग, पीपीएमटी लिखिए, पीपीएमटी। क्या बात है, क्या बात है। राजेश जी, अरे इतना ना बहुत फटाफट फटाफट पीपीएमटी लिख रहा है। नीलेश, आशीष, राहुल, प्रवीण, शाओमी, चाइनीज लोग आ गए, शाओमी नाम चेंज करो। अनिल जी, नीरज जी, क्या बात है, संध्या, शैलेश। देखो भाई लोग, एकदम मक्खन मलाई, बहुत ही ध्यान से देखो, पीपीएमटी इक्वल टू पीपीएमटी। रॉकेट साइंस के जैसा पढ़ाऊं कि मक्खन मलाई पढ़ाऊं, बताओ पहले मुझे बताओ। रॉकेट साइंस के जैसा पढ़ाना है कि एकदम मक्खन मलाई, ऐसा मतलब रॉकेट साइंस मतलब ऐसा लगेगा कि क्या फॉर्मूला पढ़ा है यार सर, क्या पढ़ाया, ऐसा कुछ लगना चाहिए, या एकदम मक्खन मलाई चाहिए? हाँ, मक्खन मलाई चाहिए। मक्खन मलाई चाहिए ना भाई साहब, एक ही वर्ड बोलूंगा दिमाग में, देखो है फॉर्मूला रॉकेट जैसा, लेकिन तरीका मक्खन मलाई। सिर्फ फॉर्मूला का नाम बदल दो, बाकी सब कुछ सेम करो। क्या बोले सर? सिर्फ फॉर्मूला का नाम बदल दो, वहां पे आईपीएमटी था, हाँ यहाँ पीपीएमटी है। अगर ये देखो पीपीएमटी, इसको थोड़ा सा हाइड कर दो तो बाकी सब चीजें सेम है। आइला सर, मक्खन मलाई हो गया, एकदम मक्खन मलाई रही। रॉकेट साइंस पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं नहीं, एकदम आसानी से देखो। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, हाँ समझ लो आईपीएमटी कर रहे हो, मान के चलो, हाँ सर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा सर, लॉक करो, कर दिया सर, F4 दबा दिया, क्या करो, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया सर, ठीक है सर। पीरियड, सर ये पहला वाला, हाँ ले लिया। फिर एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, सर ये रहा 10 महीने सर, लॉक करना है, हाँ सर कर दो। और प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ये रहा 1 लाख रुपए, हाँ। अब समझो आईपीएमटी तो किया आपने, ओके सर हो गया, ड्रैग कर दूं, एकदम ड्रैग कर दो। हाँ 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 सर, कुछ तो गड़बड़ कर दिया है आप, हो गया है झिंगा लाला यहाँ। क्या गड़बड़ हुआ है भाई, मेरे को कोई बताएगा? सर गड़बड़ी ये रही, H2, इसको लॉक नहीं किया आपने, H2 को F4 किया जाए तुरंत, अब ड्रैग किया जाए तुरंत। हाँ 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 सर, क्या बात। चलो, यस वेरी नाइस, पारस जी थैंक यू एवरीवन। देखो अब ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, अब ये फॉर्मूला जरा प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि आपने किया क्या, कितना मजा आएगा। चलो फटाफट करो आप लोग, सभी लोग चलो। रुपीस का साइन कैसे आएगा, हाँ मैं बताता हूँ कैसे आएगा, डोंट वरी बताऊंगा। चलो ये पहले फॉर्मूला करो और बताओ कैसा लगा, पीपीएमटी एकदम मक्खन मलाई ना। किसी को रॉकेट साइंस पढ़ाते हैं ना तो ये ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखा है, नहीं कुछ नहीं, सिंपल है, टेंशन नहीं लेनी। तो सुपर मस्त, क्या बात, डन सर। ख्याति जी कैसा लगा, डन, हाँ सुपर, अच्छा बढ़िया है। आर यू किलिंग सर, ए आशीष भाई ये सब मत लिखो, मैं किसको मार रहा हूँ भाई, आर यू किलिंग? हाँ इंजाम लगा देंगे यार, ऑनलाइन मर्डर करने का इंजाम लगा रहे हैं, आर यू किलिंग? आई एम नॉट किलिंग। डन, एक नंबर, बढ़िया सुपर, क्या बात है। मैं सब मतलब समझ रहा हूँ, मस्ती करते रहता हूँ ऐसे में। यार ऑफिस से आए हो आप लोग, अपने लिए इतना हार्डवर्क टाइम निकाल के, क्या होता है जब ऑफिस जाते हैं तो मैनेजर पहले निचोड़ डालता है, फिर टीम लीडर निचोड़ लेता है, बॉस निचोड़ लेता है, बची कुची 2-4 बूंदे पोलियो ड्रॉप की जैसी बची होती हैं, वो हम राज सर के लिए लेकर, उसमें अगर हम इंजॉयमेंट के साथ ना पढ़ाएं, हाँ तो इंसान को पोलियो ना हो जाए। चलो डन, बढ़िया। चलो चलो, कुछ ऐसे ऐसे कमेंट यहाँ पे मैनेजर्स के लिए, बॉस के लिए आए कि मैं यहाँ पर पढ़ नहीं सकता हूँ।
फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया लोगों ने। ठीक है, दर्द सबका समझ रहा हूं मैं, ठीक है, चलो ठीक है। चलो यहाँ पर आपने पीपीएमटी निकाल दिया और आईपीएमटी, आपने दोनों चीजें निकाल दी। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये रहा ईएमआई, ठीक है। आप जो आपकी ईएमआई जा रही है यहाँ पर, ईएमआई क्या हो गया है, ये प्रिंसिपल ईएमआई कैसे पता चलेगा यार, सिंपल सा है। जो आपका इंटरेस्ट है, मतलब ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ दो, आपका ईएमआई हो जाएगा। ईएमआई में सम फॉर्मूला, इन दोनों को जोड़ दो। तो आपका जो 10,000 रुपीज का ईएमआई जा रहा था, 10,400 का, उसमें से पहले महीने 9,060 रुपीज गया, और ये आपका प्रिंसिपल गया, और ये इंटरेस्ट लगा 833। ठीक है। अब उस हिसाब से दूसरे महीने जो आपने 10,000 रुपीज डाला, उसमें आपका 9,710 रुपीज प्रिंसिपल में गया, और 750 रुपीज इंटरेस्ट कम हो रहा है और प्रिंसिपल बढ़ रहा है। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते लास्ट मंथ में 86 रुपीज इंटरेस्ट लगा, और आपका 10,377 रुपीज आपका प्रिंसिपल में गया। तो हर बार जो आपने ईएमआई दिया, ईएमआई तो आपका सेम था, वो 10,000 था, लेकिन इंटरेस्ट और पीएमटी आपने निकाल दिया। नीचे सम फॉर्मूला लगा दो भाई साहब, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो लोन 1,00,000 रुपए का लिया था, आपने 10 महीने के अंदर 4,640 रुपीज ये डाला, और टोटल आपने कितना पे किया, ये सारा का सारा इंटरेस्ट के साथ आप आराम से निकाल सकते। बहुत बढ़िया तरीके से। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इंटरेस्ट को लेस करके प्रिंसिपल कितना बचा वो बताओ। देखो, आप ये अमाउंट को ये अमाउंट से लेस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, ये सेल माइनस ये सेल, अपने आप सब रिपोर्ट आ जाएगा। इतना तो आराम से आप कर सकते हो, माइनस कर दो, आ जाएगा। बढ़िया, एकदम सही, सुपर, क्या बात है। तो ये भाई साहब आपने यहाँ पे पीपीएमटी, पीएमटी, ये सारी चीजें, और बढ़िया से अब इसी को अगर और अच्छे से करना है, तो आप पहले इसे एज इट इज प्रैक्टिस करो, फिर एक नई शीट इसी में इंसर्ट कर लेना, और उसके अंदर आप 20 ईयर्स का कैलकुलेशन करो। तो 20 ईयर्स में क्या हो जाएगा, ये कितना महीना जाएगा उसको नीचे तक लेके जाओ, ऐसे ही ड्रैग करो, तो आपको पता चलेगा 20 साल में कितना, 15 साल में कितना, और इसी बेसिस पे आप बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हो, इसी बेसिस पे। हाँ, लोन जल्दी क्लियर करना पड़ेगा, हाँ ये तो है, जल्दी जल्दी क्लियर करना। चलो बहुत बढ़िया, लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का साथ इतना रहा, हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है। आई होप बहुत ही अच्छे से, मजे से, इंजॉयमेंट तरीके से आप लोगों ने सीखा होगा इसको, इस सेशन को। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, और ऑफिस 365 का आई होप आप लोग प्रॉपर तरीके से यूज कर लोगे, outlook.com पे बना लोगे। थैंक यू सो मच। निविता जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? Yes, sir. I'll just respond. ओके ओके। सो कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? जरा सा आप लोग यहाँ पर बता दीजिए, आज का सेशन कैसा गया है? एक्सीलेंट, सुपर। आप लोगों को फीडबैक के लिए भी डाला गया है, चैट बॉक्स पे भी मैं रीड कर रहा हूँ। क्या बात है, ऑसम, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, सुपर, एक नंबर, क्या बात है। और यहाँ पर वाह वाह वाह, क्या बात है, सुपर, एक्सीलेंट, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे फीडबैक दिया है, और देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। Thank you so much, sir. Thank you so much for wonderful session. और इतना easy आपने कर दिया इतने complicated formulas को. Also guys, update for you guys is ये क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, और मैंने जो सर ने जो 3 स्टेप्स बोला तो मैंने ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। अगर वो उससे भी समझ नहीं आ रहा है, डोंट वरी, टुमारो आफ्टरनून बाय 3 PM यू गाइस विल रिसीव द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास, सो आप लोग उससे भी रेफर कर सकते हो। And if you have any query, I saw someone said that team को approach किया था, so guys email us at support@ira.edu.tech, वहां से आपको अप्रोच नहीं, रिप्लाई नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं चैट 2 मिनट बंद कर रही हूँ, and I'll just paste the email address here,
ताकि आप लोग वहाँ पे सब, अगर आपको कॉल सपोर्ट चाहिए तो मेंशन आई एम फ्रॉम बैच दिस, आपका ग्रुप का नाम लिखो एंड वहां पे लिखो स्केड्यूल अ कॉल विथ मी, तो हमारी टीम आपको सामने से कॉल करे। ओके, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू गाइस कि सही जगह पे अप्रोच करो तो सही आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिलेगा। यस सर, यस सर। काफी यूजर्स हैं, जैसे एक जन का क्वेश्चन ऐसा है कि हम न्यूमेरिक डेटा को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए एक्सेल में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिससे आप ये न्यूमेरिक को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सको, लेकिन आयरा रिटेक और आप लोगों के प्यार से मैं बहुत जल्दी एक ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग सेशन लेकर आने वाला हूँ जिसके अंदर आप वो सब चीजें भी कर पाओगे जो चीजें एक्सेल के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, एक्सेल में आप कर ही नहीं सकते। तो उस पर मेरी रिसर्च पूरी चालू है और आप लोगों के आशीर्वाद से सक्सेसफुल भी हो गई है। बस आने वाले टाइम पे उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स करके हम डेफिनेटली आप लोगों तक लेकर आएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और कुछ नए नए इश्यूज है ना जो आप लोग एकदम मास्टर तरीके से कर सको, वो भी हम लेकर आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ऐसी बने रहिए, ऐसी सेशन में आते रहिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे। डोंट वरी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।